हेलो नमस्ते एंड मैं हूँ मुग्धा साफेकर एंड इट इज सच एन अमेजिंग फीलिंग हियर ऑन टीआरपी। जो मेरी जर्नी है थोड़ी सी मतलब स्ट्रेंज फनी पता नहीं कैसे है। मुझे एक्टर बनना भी नहीं था, मुझे आर्किटेक्ट बनना था टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट आई थिंक जब अच्छी चीज कोई होने वाली होती है वो बस यूं हो जाती है। You have been a part of one of the most popular shows in India, Kumkum Bhagya, along with other shows as well. कुमकुम भाग्य is one of the most loved shows in our country. प्राची और रणबीर की जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी, इतने अप्स एंड डाउन्स भी थे उनके शो में. एंड हाउ इज योर केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन आल्सो? प्राची एंड रणबीर इज लाइक लव यार एंड मतलब लोगों ने इतना सराहाया रणबीर को. हाउ डू यू डील विद फेम? फेम ये चीज़ है कि हर एक अलग तरीके से हैंडल करता है. कुछ लोग तो बेचारे हैंडल सच में नहीं कर पाते. टीवी इंडस्ट्री की हम बात कर ले तो एक या दो शोज करके आजकल लोग दे लाइक देमसेल्व्स टू बी ट्रीटेड एंड कॉल्ड एज स्टार्स. आप स्पिरिचुअल हो? जी, आई वुड लाइक टू कॉल माई सेल्फ दैट. किस में बिलीव करते हो आप सबसे ज्यादा? अच्छाई में. आपको अगर बिग बॉस का ऑफर आएगा आप करोगे? आई वुड डेफिनेटली लव टू गिव इट अ ट्राई बिकॉज आई लाइक ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स. डेफिनेटली मेरे कंफर्ट जोन से बहुत ही परे है वो. मुझे तो लगता है अगर मैं चली गई तो मुझे रुला के निकाल देंगे क्या दूसरे दिन में. बट अगेन देन द फाइटर जो होना चाहिए सबके अंदर एक होना चाहिए. एंड दिस माइट साउंड अ लिटिल रॉन्ग बट अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट व्हाट दे शो दैट दे आर ऑन सोशल मीडिया. दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली राइट. जिस दिन सोशल मीडिया का कोई भी सोशल मीडिया अचानक बंद हो गया ना, तब मैं देखना चाहूंगी कि फिर क्या हो जाएगा. Are you in for all the fillers and Botox? So hi guys and welcome to another episode of TRP. आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि we are shooting with the sweetest, the most talented and one of the most beautiful actresses that I've ever seen. We are shooting with Mrs. Mugdha Chapekar. मैम, फर्स्टली आपका बहुत 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 स्वागत है टीआरपी में एंड इट इज़ गोइंग टू बी एन ऑनर फॉर मी टू होस्ट यू एंड टू टॉक टू यू एंड बहुत सारी बातें करनी है आज. ओके, हेलो नमस्ते एंड मैं हूँ मुग्धा साफेकर एंड इट इज सच एन अमेजिंग फीलिंग हियर ऑन टीआरपी. एंड बाय द वे आई लव द नेम ऑफ योर शो. इट जस्ट कीप्स यू गोइंग एंड फ्रॉम वेयर आई कम लाइक टेलीविजन, हमारे लिए टीआरपी इज लाइक वाओ टीआरपी. सो या, सो आई एम रियली एक्साइटेड. लेट्स स्टार्ट. मैम, मैं आपको एक चीज़ बोलूँ क्योंकि हम अभी इतनी बातें कर रहे थे ऑफ कैमरा एंड अभी भी बातें कर रहे हैं. मुझे आपसे ना एक वाइब आती है. मेरे को आपसे रकुलप्रीत सिंह की बहुत वाइब्स आती है. Is it? Oh wow, she's very cute. I really like her. like मैं आपसे लिटरली जो आपकी एनर्जी भी मुझे आ रही है अभी. I'm like oh my god, this is I think the second version of Rakulpreet Singh that is sitting in front of me. Okay, that's a first because she's one of my compliment. favorite actresses. Yeah. Oh, so that's lovely. Thank you so much. So ma'am, how are you? कैसे हो आप? क्या चल रहा है? मैं बहुत बढ़िया एंड मैं हमेशा बहुत बढ़िया रहती हूँ. So I like being happy and nice and I'm very well. So yeah. Ma'am, I might be a little nervous because the fan in me is still, trying to calm down कि मेरे सामने आप बैठे हो. And you sweet. Thank you. So ma'am, because actually this is the first time I'm ever doing a podcast with an actress. So like I mentioned, मैंने sports persons, entrepreneurs के साथ भी किया है. So ये conversation बहुत ही open होने वाली है मैम के साथ, बहुत ही free flowing होने वाली है and बहुत अच्छी बातें करनी है. I like it that way instead of interviews. Let's just talk. Let it be candid. So ma'am, like I'm sure the entire world knows about this as well, but you are an actress, a very well established actress. तो थोड़ा जर्नी को पीछे से देखते हैं. आप एक चाइल्ड एक्ट्रेस से आपने स्टार्ट किया था, तो हमेशा से ही आपको एक्टर बनना था या फिर समथिंग वॉज देयर इन यू कि आप एक्टिंग की तरफ गए थे? एक्चुअली जो मेरी जर्नी है थोड़ी सी मतलब स्ट्रेंज फनी पता नहीं कैसे है बिकॉज एक्टर बनना था ये सोचने से पहले मैं ऑलरेडी एक्टर थी. द थिंग इज आई स्टार्टेड एज अ चाइल्ड एक्टर एंड बेसिकली शास्त्रीय संगीत से मैंने शुरू किया था. आई यूज्ड टू सिंग और कोई बैकग्राउंड नहीं, एक्टिंग फील्ड में कुछ नहीं. सो मुझे किसी डायरेक्टर ने स्पॉट किया था और मेरे पेरेंट्स से पूछा आपकी बच्ची बड़ी कॉन्फिडेंट है तो क्या ये एक्टिंग करेगी? तो दे वर लाइक कि वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट एंड बट या शी लव्स द कैमरा फॉर श्योर. और जब भी मैं पिक्चर्स मेरा कोई फोटो खींचता था ना, मैं कभी सीधी खड़ी नहीं होती थी. मैं पेरेंट्स स्टिल से कि अभी भी कैसे ने एक तो ये मतलब सीधी नहीं खड़ी हो सकती. आई लव द कैमरा फॉर सम रीजन एंड आई थिंक दैट्स वेयर आई एम विथ कैमरा एंड आई थिंक वैसे हो गया जर्नी शुरू. मैम, अभी ये बात भी जो मैं बोलने वाला हूँ बहुत से लोगों को पता है. यू हैव बिन अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शोज इन इंडिया, कुमकुम भाग्य, अलॉन्ग विद अदर शोज एज वेल. बट मैम, एंड ये आई थिंक जेनरेशनल शो है क्योंकि मेरे पेरेंट्स देखते थे, मैंने भी थोड़ा बहुत देखा है. एंड देन आई थिंक माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो यूज्ड टू वॉच एट वन पॉइंट. आई थिंक इट्स अ 3 जनरेशन शो जो हुआ है. एंड आपको when you came to know that you're going to be a part of this show while you were shooting for the episodes, how did it feel to be a part of a show which has such a legacy?
It is a wonderful feeling because Kumkum Bhagya is one of the most loved shows in our country. And like you said कि काफ़ी टाइम से चल रहा है, 10 साल क्रॉस कर दिए इस साल कुमकुम भाग्य ने 2024 में. दिस इज़ द 10th ईयर एंड इट फील सो अमेजिंग कि इतने बड़े इतने प्यारे से शो का हिस्सा बनना ये बहुत भाग्य की बात है. इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ये कुमकुम मेरे भाग्य में था. सो इट्स एन ऑनर. और एक्चुअली मेरी कास्टिंग बहुत लास्ट मोमेंट हुई थी. बिफोर आई कुड टेक इट ऑल इन आई वॉज ऑलरेडी शूटिंग, लाइक इट एक्चुअली हैपेंड विथ माई करियर. सो दिस हैज़ हैपेंड ट्वाइस. जैसे मैं पृथ्वीराज चौहान जो मेरा वन ऑफ द इनिशियल शोज था उसमें भी सेम कि शाम को मैंने ऑडिशन दिया और सुबह 7 बजे की शिफ्ट थी. बिफोर आई कुड इवन रिएक्ट टू इट, इट वॉज ऑन, यू नो. सो इवन विथ कुमकुम समथिंग लाइक दैट हैपेंड. जस्ट एक दिन का मुझे समय मिला था. बट आई थिंक जब अच्छी चीज़ कोई होने वाली होती है वो बस यूँ हो जाती है. Did you, आपको ऐसा कुछ लगा था कि जब आप पृथ्वीराज कर रहे थे that you're destined for something much more, कि you have so much more to achieve and you have so much more to give to the audience as well as an actress? You know, ये सोचने के लिए एक तो मैं बहुत छोटी थी तभी, और दैट टाइम आई थिंक व्हेन आई लुक बैक द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट शो एंड ऑल दीज फीलिंग्स एंड इमोशन एंड थिंकिंग वाज वी वर जस्ट हैविंग फन. I think that's how it should be. Instead of just, you know, setting goals, of course it's very nice. It should be organized, and I myself am a very organized person. I like to plan everything, but sometimes I think the plan is no plan. You know how they say it कि पृथ्वी भी ऐसे हम इतने मज़े करते थे. अभी just a couple of days back I met few of my friends from पृथ्वी और हम बात करके हंस रहे थे कि हमने कैसे दिन गुजारे ना. मतलब एक तो कोई लग्जरी नहीं थी, कोई वो नहीं था, तभी हमारे पास वैनिटी वैन्स नहीं थी. एंड ट्रस्ट मी हम डे नाइट शूट करते थे, लेकिन एक सेकंड के लिए किसी को ये नहीं लगा कि यार थक गए या क्या. एक तो बच्चे थे, एनर्जी वाज समवेयर एल्स और बहुत मज़ा आता था. और शो ख़त्म होने के बाद मुझे ये पता चला कि वो नंबर 1 शो था. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सक्सेस जो है कभी कभी ना अच्छा है जो नहीं पता होता है हमें कि ये कितना पॉपुलर है क्या है, क्योंकि देन आ गोल इज, फिर वो गोल वो नहीं था कि हमें और कुछ अचीव करना है. गोल ये था कि हमें बहुत मज़े करने, और जो कर रहे थे हम इतना दिल से कर रहे थे. आई थिंक दैट्स व्हाट रिफ्लेक्टेड ऑन स्क्रीन एंड दैट्स व्हाई आज भी लोग मुझे संयोगिता के नाम से जानते हैं. एंड व्हेन दे कॉल मी संयोगिता आई फील ब्लेस्ड कि लगता है थोड़ा बहुत अच्छा काम किया है. तो अभी जैसे आपने मेंशन किया संयोगिता, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, दिल से आंसर देना प्लीज़. संयोगिता और प्राची ये बहुत ही मुश्किल सवाल है. अगर मैं संयुक्ता बोलूँ तो थोड़ा सा दिल थोड़ा सा वो हो जाएगा के फैंस का, और अगर मैं प्राची बोलूँ तो क्योंकि ये दोनों मेरे एक मतलब दिल के हिस्से हैं यार दो. बट संयोगिता ने मुझे बनाया है, मैं ये कहती हूँ कि पहचान दी है, और ऑफकोर्स प्राची ने वो पहचान आगे बढ़ाई है. तो आई थिंक ये दो आंखों की तरह है, यू कांट जस्ट चूज वन. क्योंकि जो भी आपने रोल किया उसमें मतलब एक आइडेंटिटी बन गई थी आपकी वैसा. सो क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट प्राची और रणबीर की जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी, इतने अप्स एंड डाउन्स भी थे उनके शो में. सो फर्स्टली हाउ वाज इट फॉर यू टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक प्राची? आपके कंफर्ट जोन के बाहर था वो, एंड हाउ इज योर केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन ऑल्सो? ओके, सो मुझे ऐसे हमेशा लगता है कि कोई भी किरदार आप जब निभाते हो तो अपना जो अंदर का जो लाइक व्हाट यू आर, यू पुट समथिंग इन दैट कैरेक्टर. तो आई थिंक संयोगिता में भी मैंने मुग्धा को मिलाया था, प्राची में भी, मतलब अनजाने में, मैंने कुछ डेलिबरेटली नहीं किया था क्योंकि आप ढल जाते हो उस किरदार में. और प्राची ने भी मुझे बहुत कुछ दिया. इट्स अ गिव एंड टेक, यू नो, प्लेइंग सम कैरेक्टर. तो प्राची का ऐसे था कि एक तो शी वॉज नॉट अ टिपिकल चुलबुली लड़की जो ब्रीफ दिया जाता है कि शी इज़ दैट, वैसी नहीं थी. बहुत समझदार लड़की थी, बहुत समझदार. उसके अंदर वो चुलबुलापन था, बट शी वॉज नॉट आउट एंड आउट, यू नो, लाइक दैट कि एकदम से वो बक करने वाली वैसी नहीं थी. तो ये ना थोड़ा सा थिन लाइन था. सो आई कुडंट जस्ट गो देयर एंड ये करे और बहुत ही बोरिंग भी ना बनाए. तो बट देन आई थिंक आई जस्ट टुक वन डे एट अ टाइम. दैट रियली हेल्प्ड कि आराम से आई प्लेड लाइक आई एम. सो आई थिंक वो बैलेंस बहुत ज़रूरी था, बिकॉज प्राची बहुत ही बैलेंस्ड लड़की थी, बहुत सोचने वाली लड़की थी. एट द सेम टाइम उसको हंसी मजाक भी बहुत पसंद था, लेकिन उसके हंसी मजाक थोड़े अलग किस्म के थे, बहुत ही क्यूट थे, बहुत ही नाइव और इनोसेंट थे. तो आई थिंक दैट्स वाई प्राची इज़ लव्ड बाय एवरीवन, बिकॉज काफ़ी रिलेटेबल होता है. क्योंकि सारे लोग बहुत ही ऐसे चुलबुले नहीं होते, बहुत शाय नहीं होते. जैसे हम सिलेक्टिवली इंट्रोवर्ट कहते हैं,
प्राची का ऐसा कुछ था. सो आई थिंक वो बहुत मज़ेदार था मेरे लिए. और ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन ऑफ कोर्स प्राची एंड रणबीर इज लाइक लव यार. एंड मतलब लोगों ने इतना सराहाया रणबीर को. और सेम थिंग जब हमने रणबीर मतलब मैं और कृष्णा ने हमने जब शुरू किया शूट करना तो बहुत गिव एंड टेक था और एक अच्छा था. बहुत अच्छे दोस्त बन गए हम. 1-2 दिन में बहुत अच्छे दोस्त बन गए. हमारे बैकग्राउंड्स अलग थे, हमारे शहर अलग थे. लाइक आई एम फ्रॉम मुंबई, ही इज़ फ्रॉम दिल्ली. फिर भी हमने इतना गिव एंड टेक किया ना एक दूसरे का. मतलब कोई एक सीन आया तो बीइंग अ सीनियर एक्टर ही रियली मतलब आई वुड रियली अप्रिशिएट. ही इज़ ऑलवेज लाइक आस्क्ड मी एंड यू नो हमने मिलके ये किया, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं. ही ऑल्सो इंस्टेंटली अग्रीड कि हाँ हाँ ऐसे करते हैं. फिर आइडियाज़ का गिव एंड टेक. आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स अ गुड कपल ऑन स्क्रीन. एक केमिस्ट्री है, एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. फिर आपके जो भी स्वभाव है किसी किसी के बारे में तो ईगो भी मैं बोल सकती हूँ थोड़ा साइड में हटा के, क्योंकि हमें काम करना है. और उससे ज़्यादा हमने ये सोचा था चलना यार मज़े करते हैं, मतलब काम तो होता रहेगा. तो आई थिंक दैट अगेन इट वाज मैजिकली यू नो वो ढल गया इसमें. सो मैम एक चीज़ मैं अभी नोटिस कर सकता हूँ आपकी एनर्जी. मतलब मैं आप इतना बोल रहे थे अभी एंड मैं जस्ट ऐसे बैठ के सुन रहा था आपको बिकॉज योर एनर्जी इज सो लाइवली राइट नाउ. एंड यू नो टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जब आप इतने घंटे सेट पे शूट करते हो, इतने प्रायोरिटीज़ भी होते हैं आपके एंड इतने यू नो लाइक hectic schedules हो जाते हैं आपके. So how do you maintain to look good, because as an actor or an actress you have to look good, and how do you maintain that energy also and dedicate yourself to shooting? ओके, लुकिंग गुड पार्ट इज एक्चुअली एंटायर क्रेडिट मुझे एक्चुअली मेकअप दादा और हेयर दीदी को देना चाहिए, क्योंकि वो सच में बहुत दिल से मेहनत करते हैं. वो लुक गुड पार्ट थोड़ा सा हो गया. और यू नो व्हेन यू आर रियली हैप्पी फ्रॉम इनसाइड नो इट रियली रिफ्लेक्ट्स. तो जैसे अभी बीच में हमें शूट में टाइम मिलता था, जैसे आधा घंटा एक ब्रेक है या लाइटिंग हो रही है या कुछ स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, तो हम बहुत सारे एक्टर्स होते थे, हमारे सबके इंडिविजुअल रूम्स वैन्स होते थे, बट हम ना एक ही छोटे से कमरे में 15-15 लोग बैठे रहते थे, बातें करते थे. खाना आ रहा है, चाय आ रही है, एवरीथिंग. बिकॉज आई थिंक वाइब जो बोलते हैं हम या माहौल जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है. दैट कीप्स मी गोइंग. क्योंकि अगर आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी मैच करे ना तो मतलब क्या ही चाहिए और जीवन में. तो ये बहुत था. द शो इज़ ब्लेस्ड विथ वंडरफुल पीपल. यू नो बहुत ही अच्छे लोग मिले और हम सब एक जैसे निकले. आई थिंक बहुत रेयरली होता है. मैंने पहले भी बहुत शोज़ किए हैं, काफ़ी अच्छे लोगों के साथ ही काम किया, बट इसकी बात और थी बिकॉज हम सब एक जैसे निकले. ये ज़्यादातर नहीं होता. दूसरे शोज़ में आप देखोगे ना सब अपने अपने वैन से बाहर नहीं निकलते. अभी क्रू में से बहुत लोग हमें बोलते थे, अभी परसों ही यू नो आई जस्ट मेट वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स, सो शी वाज आल्सो लाइक कि यार मैं अभी शो कर रही हूँ बट पता है कोई अपने वैनिटी से बाहर नहीं निकलता. लंच हम अकेले करते हैं. ऐसे लंच कैसे कोई अकेले कर सकता है? लंच तो साथ में करना चाहिए. तो बहुत मज़ा आता है. सो ये चीज़ें मैटर करती हैं. दैट यू नो दैट व्हाट कीप्स यू गोइंग एज एन एक्टर. लाइक 12 घंटे फिर 12 घंटे नहीं लगते. फिर लगता है कि यार पैकअप हो गया. काफ़ी बार ऐसे हुआ था कि पैकअप हो गया, मुझे लगता है कि पैकअप क्यों हो गया इतने जल्दी, अभी तो कितना मज़ा आ रहा था 12 घंटे काम करने के बाद. या सो आई थिंक दैट रियली मैटर्स. तो मैम जैसे आपने मेंशन किया कि यू नो योर को-वर्कर्स और योर सपोर्ट स्टाफ एंड योर सोशल सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है व्हेन यू नो ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे 12-13 घंटे आप शूट कर रहे हो. एंड ऑफ द कैमरा भी मैं व्यूअर्स को एक बात बताना चाहता हूँ. आपने बोला था 60 आवर्स आपने यू नो कंटिन्यूसली शूट किया है. तो जब आप इतना सब कुछ करते हो, आई एम श्योर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती होगी एंड आपके यू नो फ्रेंड्स सब लोग आपको सपोर्ट करते होंगे. बट इज़ देयर एनी वन पर्सन जो आपकी लाइफ में ऐसा है जिन्होंने आपको डे 1 से सपोर्ट किया है एंड सपोर्ट करता आ रहा है या आ रही है एंड करता ही जाएगा आपके साथ? जैसे आपने कहा कि बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली यू नो परिवार जहाँ से आप आते हो, बहुत ज़रूरी होता है. आप कहीं भी जाओ उनका एक जो सपोर्ट होता है. अभी काफ़ी बार मैं सुनती हूँ कि यू नो मुझे कुछ करना था बट यार फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया. इट्स लिटिल सैड टू नो दैट, बट ठीक है. लाइक आई कांट कमेंट ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन बिकॉज हर एक की अपनी कहानी होती है, हर एक की अपनी यू नो चीज़ें होती हैं हैंडल करने के लिए. बट आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि बचपन से ही मेरे माँ बाप ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया. किसी भी चीज़ के लिए अगर आपके परिवार का सपोर्ट होना तो आई थिंक इससे बढ़िया बात नहीं है. काफ़ी बार मैं सुनती हूँ कि मुझे कुछ करना था पर यार फैमिली में सपोर्ट नहीं किया. सो दैट्स लिटिल सैड, बट ऑफ कोर्स हर एक की अपनी अपनी चीज़ें होती हैं हैंडल करने के लिए. सो आई कांट कमेंट ऑन दैट. बट आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि बचपन से ही मेरे दोनों पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट किया, यू नो मुझे समझा एंड दे ट्रस्टेड मी. आई थिंक ट्रस्ट सबसे बड़ा फैक्टर है ऑल द वे लॉन्ग. यू नो व्हेन आई वाज इंक्लाइन टुवर्ड्स एक्टिंग, वो हुनर पहचानना, उसको थोड़ा बढ़ावा देना. एंड अगेन मेरा कंफर्ट प्राइमरी इंपॉर्टेंस था. एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास महाराष्ट्रन ब्राह्मण फैमिली. सो हमारे लिए एजुकेशन सबसे बड़ी बात है. लाइक पढ़ाई बहुत ज़रूरी है.
ये तो था ही, मेरे फैमिली में ज़्यादातर लॉयर्स है, काफ़ी सारे लॉयर्स है, तो एक वो था कि बचपन से ही ना आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, मुझे बहुत अच्छा लगता था पढ़ाई करना, बहुत अच्छा, लाइक लिटरली वेकेशन में मैं अगले साल की बुक लेके पढ़ती थी। आई एम नॉट टू प्राउड ऑफ दैट, बट दैट वाज माय आइडिया ऑफ फन। तो जब मैं कुछ मेरे दोस्तों को बोलती हूँ तो कहती है अगर मिलती ना तभी तो दोस्ती नहीं करते तुमसे। बहुत ही ऐसे फ्रंट बेंच वाले बच्चे, बट मुझे बहुत अच्छा लगता था पढ़ाई करना। तो मुझे एक्टर बनना भी नहीं था, सो मुझे आर्किटेक्ट बनना था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैंने पूरी तैयारी की थी, यू नो, और मेरी आई वॉज गुड इन मैथ्स, आई वॉज गुड एट ड्राइंग, तो मेरा पूरा गोल सेट था कि आर्किटेक्ट बनना है। हाँ, बचपन से अच्छा लगता था, वो साइड बाय साइड चल रहा था। आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ एड फिल्म्स एज अ चाइल्ड, और यू नो दिस हैपेंड बिफोर पृथ्वी। तो आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट। तो और मुझे तभी अचानक से ना राइटिंग का शौक, मतलब आई यूज्ड टू राइट लिटिल बिट ऑफ वर्ड्स, कुछ अच्छा इंग्लिश में लिखती थी और फिजिक्स के जर्नल के पीछे लिखती रहती थी। तो मेरे प्रोफेसर ने एक बार जर्नल के पीछे देख लिया, बोलती किसने लिखा है? आई सेड सब मैंने लिखा है। तो कहते कि ओके। आई सेड सॉरी। ही सेड नो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम इफ़ यू आर डूइंग दिस। आई सेड मतलब He's like कि you're such a good writer, you should pursue something, what are you doing here? I said no, I want to become an architect, मेरा गोल सेट है। कहते ऐसा सेट वेट कुछ नहीं होता, go where your heart belongs, you know, where your talent belongs. So I started contemplating, मैंने कहा ये सच बोल रहा है क्या? तो लेकिन I was like not agreeing to the fact, मैंने कहा नहीं यार मेरे को तो आर्किटेक्ट बनना है। I was in two minds, that is 11th standard, you know. तो I spoke to my dad. एंड आई सेड कि पापा ऐसे ऐसे है, बट मुझे बहुत मज़ा आता है। और मैं रैंडमली जाके मैंने एज यू लाइक इट खरीद ली शेक्सपियर की। मेरा तो कोई बैकग्राउंड नहीं है। आई स्टार्टेड रीडिंग इट। इट वॉज लिटिल हैवी फॉर मी बिकॉज ऑफ कोर्स लिटरेचर एंड एवरीथिंग, बट मुझे समहाउ मज़ा आने लगा। एंड आई टोल्ड हिम, ही इज़ लाइक यू रियली वांट टू परस्यू आर्ट्स? आई सेड आई डोंट नो अबाउट दैट, बट आई रियली लाइक राइटिंग, एंड अभी मेरे प्रोफेसर ने ऐसे ऐसे बोला है, बट अगर मैं करूँगी ना तो मुझे आपके कॉलेज में करना है। माई डैड इज एन एलुमनाई ऑफ रूपरेल कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन मुंबई। सो आई डोंट नो सडनली व्हाट हैपेंड, आई वाज लाइक नहीं डैड चलो मुझे करना है, आई वांट टू परस्यू समथिंग इन लिटरेचर बिकॉज आई डोंट नो, मुझे अच्छा लगने लगा अचानक से लिखना पढ़ना इन इंग्लिश। सो ही सेड ओके, बट वन थिंग यू हैव टू एक्सेल इन वट एवर यू डू। ये नहीं है कि अभी ये कल, जैसे बच्चे होते हैं ना आज डॉक्टर बनना है कल इंजीनियर बनना है, वैसे नहीं। सो आई हैप्पीली वेंट टू द कॉलेज, और वाइस प्रिंसिपल के कैबिन के मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी ना बिकॉज मार्क्स अच्छे, सब अच्छा बैठी। एंड आई वाज लाइक मैम ये मेरी मुझे, शी इज़ लाइक आई कांट गिव यू एडमिशन। आई सेड व्हाई, माई ग्रेड्स आर सो गुड। शी सेज यस, साइंस में आपको देती हूँ मैं, साइंस के लिए बहुत अच्छा है, बट आर्ट्स के लिए आपका कोई बैकग्राउंड नहीं, और ये आपका बोर्ड ईयर है, मेरे कॉलेज का रेपुटेशन का सवाल है। आई वॉज लाइक मैम प्लीज़ डोंट डू दैट, मुझे साइंस में नहीं चाहिए, मुझे आर्ट्स में चाहिए। शी सेड नो। 8 times she rejected me every day, like 8 days literally. 9th day she got fed up and she gave me the form. Like ले। तो आपने 8 दिन persist भी किया कि नहीं? मैं बैठी रहती थी कैबिन के बाहर उनके कि मैम प्लीज, एक चीज़ उनके झलक के लिए, मतलब मीटिंग भी नहीं मिलती भी थी मुझे, बट देन शी गेव मी दैट फॉर्म एंड शी टोल्ड मी यू हैव टू मेक मी प्राउड। आई सेड आई विल डू माई बेस्ट, और आई स्टार्टेड स्टडिंग, बट मेरे लिए बहुत हैवी था वो बिकॉज यू नो आई टुक मराठी, और बिलोंगिंग फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, मराठी लोअर लेवल था हमें, और यहाँ पे एकदम हायर लेवल। तो मेरे को थोड़ा सा, मैंने कहा गलती तो नहीं कर दी, बट अगेन माई डैड सपोर्टेड मी, ही सैट विथ मी। उन्होंने लिटरली पढ़ाया है मुझे बिकॉज ही इज़ एन एक्सीलेंट ओरेटर एंड ही रियली राइट्स रियली वेल इन मराठी, उनका कमांड बहुत अच्छा है। सो ही हेल्प्ड मी थ्रू इट, एंड इन 3 subjects आई टॉप्ड बोर्ड में। तभी मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था आर्ट्स में, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस। इट्स अ वेरी स्मॉल अचीवमेंट, बट दैट टाइम फॉर अ चाइल्ड इट वाज अ बिग थिंग। एब्सोल्युटली। तो मैंने 3 सब्जेक्ट्स में लाइक आई वॉज फर्स्ट इन माई डिवीजन एंड एवरीथिंग, एंड मैं मिठाई का बॉक्स लेके चली गई। मैंने कहा मैम, शी सेड आई होप यू अंडरस्टैंड, दैट वाज फॉर माई कॉलेज रेपुटेशन। आई सेड आई टोटली अंडरस्टैंड, बट शी सेड दैट यू मेड मी प्राउड, एंड अभी भी मुझे इतना अच्छा लगता है। सो या दैट हैपेंड। कमिंग टू द पॉइंट, परिवार का सपोर्ट। सो इन छोटी चीज़ों में, पढ़ाई से लेके करियर तक, माँ बाप ने बहुत सपोर्ट किया है, एंड आई एम ब्लेस्ड। सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग विच आई एम, वॉट एवर आई एम टुडे, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। एंड वो एक इंसान लाइक द गो टू पर्सन, और जो हमेशा आप पे विश्वास रखता हो, दैट इज़ माई यंगर ब्रदर। कभी कभी मैं ये हो जाती हूँ कि यार ही इज़ लाइक आर यू मैड, ये तू है, तू तो कुछ भी कर सकती है। आई सेड हाँ ठीक है, मेरे से छोटा है, बट या ही इज़ दैट वन पर्सन जो मुझे हमेशा वो मिरर दिखाता है। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी 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 मच नीडेड इन लाइफ। डेफिनेटली मैम, आई थिंक फैमिली सपोर्ट का होना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल हम सुनते हैं कि
कुछ लोग के जैसे आपने बोला था कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती एंड यू नो टू गो अगेंस्ट योर फैमिली समथिंग दैट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो, बट आजकल की जनरेशन में बहुत ज़्यादा हो रहा है वो. सो मैम लाइक आई मीन आप तो इंस्पिरेशन हो, जैसे मैं तो स्टार्ट से यही कहता आ रहा हूँ, बट मुझे ये जानना है कि आप जैसे आप इतने शोज़ में एक्ट कर चुके हो, आप कौन से शोज़ देखते हो? मेरे फेवरेट शोज बताऊं, अभी मैं बिंज कर रही हूँ, रीवॉच कर रही हूँ गिलमोर गर्ल्स. ओके. मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट शो रहा है फ्रेंड्स. ओके या वो तो एवरग्रीन है. मतलब कोई भी जनरेशन हो, कहीं का भी कोई भी हो, फ्रेंड्स से रिलेट करता है. अभी भी आप थोड़े से लो फील कर रहे हो, फ्रेंड्स देखो. अच्छा फील कर रहे हो, फ्रेंड्स देखो. नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हो, फ्रेंड्स देखो. फ्रेंड्स सबका सोल्यूशन है. हाँ जी. एंड मुझे पता नहीं वो इतना मजा आता है. कोई भी एपिसोड उठा के देख लो, कोई आगे पीछे का टेंशन नहीं है आपको. तो फ्रेंड्स इज समथिंग. बिग बैंग थियरी इज अनदर अमेजिंग शो दैट आई लव. मैम आई मीन बिग बैंग थियरी, फ्रेंड्स तो एवरग्रीन शोज हैं. एंड यंग शेल्डन आल्सो. यंग शेल्डन, दैट चाइल्ड पता नहीं कहां से ढूंढ के लाया उसको, इतना परफेक्ट है यार. आपने हाउ आई मेट योर मदर देखा है? यस, आई लव हाउ आई मेट योर मदर. मी टू. आई लव इट. Who's your favorite? आप जज करोगे. बानी. Mine too. I love Bani. Bani is suit up. It's amazing. Suit up. Seriously. And ma'am, जैसे मैंने बोला था, मैं तो corporate वाला बंदा हूँ. I love wearing suits. Yeah, literally. you suit up? Not fully because they don't appreciate me wearing a tie and all that. Yeah. But whenever I get the opportunity to, I do every single time. You'll make Bani proud. Like Bani तो मैम evergreen है. तो आपके हिसाब से क्या Barney and Robin should have ended together or not? ये बहुत ही पता है. ये इतना डिस्कस करते हैं लोग. फैन क्लब्स है. Barney and Robin were together, right? But end में they get divorced ना. Yeah. And then Ted ends up going to Robin and asking him जो भी होता है. Yes. But yeah, they should be together. है ना, मेरे हिसाब से भी Barney and Robin. So मैम, अगर ऐसा कोई शो, जैसे आप इतने सिटकॉम्स आपने मेंशन किया, I'm sure you would watch other shows as well. ऐसा कोई शो है जो आप चाहते हो कि इसका हिंदी रीमेक बने, एंड आप किसको कास्ट करोगे? फ्रेंड्स का बने. आई थिंक कुछ लोगों ने कोशिश की थी बहुत साल पहले, मुझे अभी पता नहीं वो क्या था. फ्रेंड्स बने और मोनिका मुझे कास्ट करे. ये तो मैं बोलूंगी. आई लव मोनिका एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट आई लव मोनिका. जितने भी मेरे दोस्तों के सामने हुआ है ना ये डिस्कशन, तो दे लाइक तू तो मोनिका है. बिकॉज आई एम, मतलब मैं इतनी ज्यादा मोनिका हूँ क्योंकि या आई एम जस्ट मोनिका. आई लाइक थिंग्स प्रिम एंड प्रॉपर. जैसे ही फोन का बिल आता है मैं दूसरे मिनट में भेज देती हूँ, भर देती हूँ. बिकॉज मेरे बिल कौन नहीं भरता है, फटाफट भर दो. I love cooking and I am a really good cook. Like you name it, I can cook it for you. Oh. So I think Monica है मेरे अंदर. And वो I think punctuality and you know orderness वगैरह जो भी. मैं टाइम के पहले पहुंच जाती हूँ. काफ़ी बार ऐसे होता था. बहुत साल पहले मैं एक शो कर रही थी. तो उसमें ना मेरी आदत थी आधा घंटा पहले जाने की. अभी मैं थोड़ी सुधर गई हूँ, मैं सिर्फ 10 मिनट पहले जाती हूँ. पहले आधा घंटा पहले जाके मैं खुश रहती थी, ऐसे जाती थी. काफ़ी बार गेट खोलती थी, वॉचमैन वगैरह खोलते थे. और एक बार एक स्पॉट दादा आए मेरे पास, बोलते थे मैम आपसे एक बात करनी है. ऐसे हाँ जी. लाइक आप प्लीज़ टाइम पे आया करो. ऐसे दादा मैं टाइम से पहले आती हूँ. ही सर एग्जैक्टली क्या हो रहा है पता है, आप आते हो टाइम से पहले, कोई पहुँच नहीं पाता, तो प्रोडक्शन वाले हमें ब्लेम करते हैं कि आपको पानी नहीं दिया. लेकिन मैंने कहा दादा मैं तो कुछ मांगती नहीं हूँ. कहती वो सही बात है, लेकिन प्लीज़ हमारे पे आता है. आप ना 5 मिनट पहले आओ, ठीक है, बट आप प्लीज़ इतना जल्दी मत आओ. सो ऐसा हो चुका है मेरे साथ. वाह. मैं पहली बार ऐसा सुना होगा कि यू नो टाइम पे आओ, पर टाइम के पहले तो आप आ रहे हो, कह रहे नहीं लेट आओ. जी एग्जैक्टली. मुझे अभी भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार को-एक्टर्स काफ़ी बोलते हैं कि बिकॉज वी आर इन वन सीन, यू कम अर्ली, यू गेट रेडी अर्ली, और हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो वो हम पे आता है. बट आई सेड हाउ इज दैट माई फॉल्ट देन? दिस इज लाइक आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट. ये बहुत अच्छी बात भी शायद नहीं है, बट ये आदत है. सो मैं बदल नहीं सकती. थोड़ा सा OCD नहीं बोल सकती, बट समथिंग लाइक दैट है. मैम सर्टेन थिंग्स तो वो होती है. अपनी तरफ से दूसरों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. एक्चुअली माय पेरेंट्स ऑलवेज से दैट कि कहीं भी आप जाओ इतना ध्यान रखो कि हमारी वजह से किसी को थोड़ी भी तकलीफ नहीं हो. कोशिश करना. राइट मैम. नो डेफिनेटली. आई मीन पंक्चुअलिटी इज वन ट्रेट जो बहुत रिस्पेक्टेड भी है. पीपल रिस्पेक्ट यू अ लॉट फॉर इट. दैट्स व्हाई यू नो आई रियली लव एंड अडोर एंड रिस्पेक्ट मिस्टर बच्चन. मतलब अभी भी वो मैंने सुना है काफ़ी लोगों से, अभी उनके साथ काम करने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला, बट मैंने ये देखा है, सुना है बहुत कि वो 15 मिनट पहले आ जाते हैं. लाइक द मैन इज लेजेंड यार. करेक्ट. अभी तक हम क्या है उनके सामने. जी बिल्कुल. सो ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से इंस्पायर होना बहुत अच्छी बात है. हाँ, तो मोनिका की बात आपने कर दी. मोनिका इज मी. रेचल आप किसको कास्ट करोगे? रेचल हमने ना कुमकुम के टीम में ये किया था एक बार कि आपस में हम क्या कर लेते हैं. तो आई थिंक रेचल वुड बी श्रुति, बिकॉज मोनिका लव्स रेचल एंड रेचल लव्स मोनिका, एंड आई लव श्रुति. सो हमने ऐसे आपस में बांट लिया था.
और फीबी फिर फीबी विल बी हैप्पी. अपर्णा जो मेरी दोस्त है वो है फीबी, वो है थोड़ी पागल एंड शी इज अडोरेबल लाइक फीबी इज. तो या रणबीर स्टैंडर्ड. रणबीर ने खुद बोल लिया था नहीं मैं जोई. हाँ आई थिंक वो थोड़ा हाँ तो हमारी चैंडलर और रॉस की कास्टिंग अभी बची है, बट ये तो हमारे लॉक हो चुके. तो अगर आप बॉलीवुड से किसी को उठा सकते हो तो फिर किसको उठाओगे? बॉलीवुड से Phoebe, I think Alia Bhatt would do a lovely Phoebe because like she's just out there and very spontaneous and I really like her, just damn cute. So yeah, I think बाकी casting I'm not very good at it, so I think Phoebe की casting मैंने कर ली है. Alia Bhatt I think yeah would suit also that role. Yeah, little crazy, very cute and you just love her. So. Ma'am, so I'm guessing this कि आपका favorite genre would be comedy. Absolutely, I love comedy. And that is the toughest, you know. Yeah, definitely. किसी को हंसाना is comedy is actually a serious business. Correct, definitely. Like सब रोल लेंगे, हंसना बहुत ज़्यादा, you know. बहुत सच में मुश्किल है क्योंकि मैंने 3 कॉमेडीज शो की है एंड एक ऐसा समय था कि मतलब मैं चूज़ कर सकती थी ये या ये या ये, तब मैंने कॉमेडी शो चुना. अभी भी कुछ लोग बोलते हैं व्हाई डिड यू चूज दैट शो, बट इट गेव मी हैप्पीनेस बिकॉज आई थॉट बहुत सारा लर्निंग और वो मेरा कंफर्ट जोन है, मुझे बहुत मज़ा आता है. इफ़ यू सी मी नॉर्मली ऐसे आपको लगेगा नहीं, but once I am on camera and you know I like doing things, I like adding fun elements to whatever. और कुमकुम भी, if you've seen the previous episode like earlier episodes जब हमारी एंट्री हुई थी, बहुत ही ज़्यादा हमने उसमें फन डाला था और अपने आप हो गया. हमने बहुत इम्प्रोवाइजेशंस मैंने बहुत किए और थैंकफुली मेकर्स हमारे इतने अच्छे हैं कि किसी चीज़ के लिए रोका नहीं unless it's out of your character. And I think that beautifully helped to you know the character to grow and you know people loved Prachi because उसमें वो था कुछ तो spark था. I think वो कहीं ना कहीं था. Bubbliness. जी बिल्कुल. मैम अगर if I can get things थोड़ा बॉलीवुड की तरफ तो आई थिंक हमारी मूवी इंडस्ट्री इंडिया में नहीं वर्ल्ड में ही बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत से लोग फॉलो करते हैं एंड किंग ऑफ बॉलीवुड ऑब्वियसली शाहरुख खान, सो मेनी पीपल आर देयर. तो मैम अगर ऐसी कोई मूवी है जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है एंड आप विश करते हो कि आई विश आई वर अ कास्ट मेंबर और आई वाज अ लीड इन दिस मूवी और दैट मूवी, ऐसी कोई मूवी है आपके दिमाग में? है काफ़ी सारी बोल सकते हैं. एक आई रियली लव्ड हाईवे जो आलिया भट्ट की फिल्म थी. शी हैज़ डन अ फैबुलस जॉब एंड मतलब आई वुड लाइक टू डू समथिंग लाइक दैट, थोड़ा सा अलग, not very typical and completely performance oriented. So I think something like that I would really you know like do it. मैम जब भी आप मतलब अभी आप बात करो कंफर्ट जोन के बाहर जाने की, तो ऐसा होता है कि जब आप इतने मल्टीपल रोल्स उठा लेते हो, एक जैसे कॉमेडी एक जॉनर हो जाता है, लेट्स से यू नो रोमांस और वट एवर इट मे बी, तो आपकी खुद की पर्सनैलिटी जो है लाइक मुग्धा एज अ पर्सन, डू ऑल दीज रोल्स जो भी आप करते हो वो आपको इन्फ्लुएंस करता है हाउ यू आर एज अ पर्सन, क्योंकि आप इतने कैरेक्टर्स प्ले करते हो, तो हाउ डू यू बी योरसेल्फ? डेफिनेटली अफेक्ट करता है बिकॉज आप दिन का आधे से ज़्यादा हिस्सा लाइक 12 घंटे से ज़्यादा हिस्सा आप उस किरदार में रहते हो, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती है. नोइंगली अननोइंगली यू टेंड टू यू नो बी दैट कैरेक्टर. सो लाइक फ़नी चीज़ ये, बीच में मैं एक शो कर रही थी जिसमें थोड़ा सा एक्सेंट मुझे करना था थोड़ा यूपी का, और मैं बात कर रही थी ऐसे ही कुछ नॉर्मली. आफ्टर द शो ऑल्सो मेरे घर पे मुझे लोग बोले तेरी भाषा को क्या हो गया, वाई आर यू नॉट साउंडिंग लाइक यू. आई सेड ओ माई गॉड, बिकॉज मे बी थोड़ा सा शायद हो गया है तो थोड़ा थोड़ा बाहर आ गई मैं उससे, बट आई डिड नॉट इवन रियलाइज. सो दैट ऑल्सो हैपन्स, लाइक दिस इज़ वेरी एंड काफ़ी बार यू नो मदद मिलती है बिकॉज लाइक फॉर एग्जाम्पल प्राची, अब किसी चीज़ में प्राची कैसे रिएक्ट करेगी, उसने क्या सोचा होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी आइडियल लड़की है. कभी कभी मुझे भी सीखने को मिलता है उससे कि हाँ यार मे बी दिस इज़ द राइट वे ऑफ लुकिंग एट इट, कितना अच्छा लिखा है ये प्राची के लिए. सो वो भी चीज़ है, तो इट्स अ गिव एंड टेक आई थिंक, और वो एक बहुत अच्छी चीज़ है एक एक्टर के लिए कि सब कुछ करने को मिलता है, अपनी चीज़ उसमें डालो और यू नो दैट कैरेक्टर ऑल्सो यू ऑल्सो टेक्स अ लॉट फ्रॉम दैट कैरेक्टर. सो दैट्स अ लवली गिव एंड टेक. राइट नो डेफिनेटली मैम, बट यू नो आपको लगता है कि everybody can do different roles, I would say, like somebody can do, जैसे आपने बोला कॉमेडी भी कर सकते हैं, रोमांस भी कर सकते हैं, हॉरर भी कर सकते हैं, whatever it may be, या फिर वो बहुत कम लोग कर सकते हैं? बहुत कम लोग कर सकते हैं ये, क्योंकि काफ़ी एक्टर्स मैंने देखा है कि उनका कंफर्ट जोन नहीं रहता. सो बट दैट्स अप टू यू, लाइक यू नो आपको क्या करना है एंड हाउ यू वांट टू परफॉर्म एंड व्हाट इज़ योर कंफर्ट लेवल और यू वांट टू ब्रेक दैट कंफर्ट लेवल. लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज डूइंग पृथ्वीराज चौहान, आई प्लेड द प्रिंसेस संयुक्ता, यू नो. सो वो कन्नौज की राजकुमारी थी, उसके नखरे थे, ये वो सब कुछ था. कैरेक्टर में बहुत बदलाव आया जब उसको प्यार हो गया. शी बिकेम लाइक जस्ट अनदर गर्ल इन लव एंड इट वॉज ऑल ब्यूटिफुल, बट अगेन शी वॉज ऑलवेज अ प्रिंसेस. कट टू सीधा आफ्टर दैट, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, आई थिंक जस्ट 2-3 months, I
प्लेड अनदर कैरेक्टर, मतलब जब पृथ्वी ख़त्म हो गया तब धर्मवीर नाम का एक शो आया था NDTV इमेजिन पे, इट वॉज अ ब्यूटिफुल शो। तो उसमें माई कैरेक्टर वॉज अ डाकू की बेटी, एग्जैक्ट ऑपोजिट। उसमें कोई नज़ाकत ही नहीं है, वो चलती भी बहुत ही ऐसे है एंड वेरी रॉ एंड यू नो एंड शी फाइट्स, वो बात ही तलवार से करती है, घोड़ा चलाती है। सो फॉर मी वो बहुत ही अलग जंप था। मैंने कहा एक प्रिंसेस जो एकदम प्रिंसेस है उससे ही एकदम रफ एंड टफ कैरेक्टर, बट देन आई ऑफ कोर्स टुक इट एज अ चैलेंज एंड वहाँ पे यू नो आई लर्न स्वॉर्ड फाइटिंग हो, हॉर्स राइडिंग हो, बहुत मज़ा आया एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि ड्यूप यूज़ ना हो मेरी सीन्स में। तो अगेन ये बहुत बड़ा जंप था और मेरे लिए कंफर्ट जोन से बाहर था, बट अगेन आई डिड नॉट लेट माई सेल्फ यू नो फील दैट एंड आई टुक एवरी डे लाइक इट केम कि अच्छा ठीक है करते हैं। वो एक पॉजिटिव अप्रोच होना भी बहुत ज़रूरी है इसमें। आई थिंक अपना मन और अपना दिमाग जो होता है ना वो सब कुछ है आपके लिए, लाइक यू नो योर माइंड कैन टेक यू एनीवेयर, इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। एंड यू नो गीता जी में भी यही बताया भगवान ने कि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग and you know, so if you are in sync with this then everything is amazing, so I think that helped somewhere. आप spiritual हो? जी, I would like to call myself that. किस में believe करते हो आप सबसे ज़्यादा? अच्छाई में। Oh, wow. That's such a nice thing to say. I think आप अच्छे हो ना तो सब अच्छा है यार, सब प्यारे हैं। मुझे कभी कभी लगता है स्वभाव सबके अलग अलग होते हैं, बट सब भगवान के बच्चे सब इतने प्यारे हैं। हाँ जी। तो मतलब क्यों है छोटी मोटी चीज़ें जो गलत कुछ नहीं है देखा जाए तो, एंड नथिंग इज़ इन आवर कंट्रोल, एवरीथिंग इज़ रिटन, दैट्स व्हाट आई बिलीव कि सब कुछ अगर इस रूम में आप और मैं बात करें ये भी लिखा हुआ है कहीं पे। Okay. Everything is written and I think we are just going with the flow. But बस हर चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें, मैं बड़ी चीज़ें बोलूँगी भी नहीं, किसी को हर्ट नहीं करना कभी, सबसे बहुत प्यार से रहना। आई थिंक दीज आर डूएबल थिंग्स, इसमें कुछ टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। सो ये ध्यान रखो तो यार ज़िंदगी गुजार है। वो इंसान का स्वभाव ही वैसा होता है। बिल्कुल। एंड आई थिंक दीज थिंग्स आर कंटेजियस। सो लोग ना आपने किसको कभी क्या फील करा है ये नहीं भूलते, आपका नाम चाहे भूल जाए पर वो फीलिंग कभी नहीं भूलते, वो इमोशन हमेशा रहता है। सो आई थिंक बहुत ज़रूरी है। राइट। आई थिंक यू नो, क्योंकि ये मैंने हमारी जनरेशन के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि वो ना ग्रजेस बहुत ज़्यादा रखते हैं दूसरे लोगों के अगेंस्ट। मतलब ये बहुत ज़्यादा ये टर्म जो है बहुत ज़्यादा चलता है, फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। तो आपका क्या इस पे है? यार आई फॉरगेट, मैं भूल जाती हूँ, मैं सच में भूल जाती हूँ चीज़ें। ह्यूमनली कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें याद रहती है, बट और उस पर ज़्यादा मुझे लगता है जोर भी नहीं देना चाहिए कि डेलिबरेटली फॉरगेट इट, तो इट विल ट्रबल यू मोर। जस्ट ब्रीथ एंड थिंक कि ओके मे बी दैट वॉज सपोज टू बी लाइक दैट, तो हो गया, बट ठीक है, इट वॉज नॉट अंडर माई कंट्रोल, मैंने तो कुछ नहीं किया है। आई थिंक दैट फीलिंग इज जस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द टाइम बीइंग एंड इवेंचुअली ट्रस्ट मी यू विल फॉरगेट एंड इट विल हील यू। आई थिंक इट्स द बेस्ट मेडिसिन एवर, जस्ट लेट गो ऑफ एवरीथिंग, जाने दो। आई थिंक दैट इज़ जस्ट द मैजिक की और वर्ड और वट एवर यू से, दैट रियली हेल्प्स। क्योंकि ग्रजेस ने किसका भला किया है? आई मीन क्या ठीक है, मे बी अभी जो हम फील करते हैं शायद 1 महीने बाद या 1 साल बाद वो ज़रूरी भी नहीं रहेगा। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स जस्ट नॉट इम्पॉर्टेंट टू होल्ड ग्रजेस। समथिंग दैट मी एज अ पर्सन आई हैव टू लर्न दीज थिंग्स, बिकॉज मैं आई वुडंट से मैं उतना ज़्यादा इमोशनल हूँ, क्योंकि मुझे ना इतनी चीज़ें अफेक्ट नहीं करती, मैं कभी कभी ऐसे छोड़ देता, बट वो सर्टन चीज़ें जो मुझे हिट करती है देन मैं बहुत ज़्यादा उसको लेके बैठ जाता हूँ एंड देन मैं इजीली मैं फॉरगिव तो कर देता हूँ बट मैं फॉरगेट नहीं कर पाता। तो वो ये आई थिंक वो आपसे सीखना पड़ेगा। सब आसान है, सब अच्छा है, हो जाएगा। सो इतना जब हम वी आर टॉकिंग अबाउट सो मेनी शोज एंड ऑल, इंडिया में तो रियलिटी शोज़ का तो इतना क्रेज़ है, जैसे स्प्लिट्स वाला के बारे में बात करें, बिग बॉस के बारे में बात करें, आपको अगर बिग बॉस का ऑफर आएगा आप करोगे? ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है मुझे गेम, क्योंकि अगेन इट्स रिलेटेड टू योर माइंड। यू नो आई वुड डेफिनेटली लव टू गिव इट अ ट्राई बिकॉज आई लाइक ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। मे बी आई एम नॉट अ कट आउट फॉर इट, आई डोंट नो अबाउट दैट, मे बी आई माइट बी, तो कुछ भी पता नहीं है। डेफिनेटली मेरे कंफर्ट जोन से बहुत ही परे है वो, इट्स नॉट माई कंफर्ट जोन, बट अगर ट्राई करना चाहो तो वाई नॉट। बिग बॉस आई थिंक इंडिया का तो सबसे ज़्यादा फॉलोड शो है, दैट तो आई नो, एंड उसमें सबसे ज़्यादा तो पीपल लुक फॉरवर्ड फॉर द लड़ाइयाँ जो भी, तो वही मुझे तो लगता है अगर मैं चली गई तो मुझे रुला के निकाल देंगे क्या दूसरे दिन में। बट अगेन देन द फाइटर जो होना चाहिए सबके अंदर एक होना चाहिए, भले ही वो हमेशा बाहर नहीं आना चाहिए, बट जब ज़रूरी हो तो यार शस्त्र तो कभी कभी चाहिए। डेफिनेटली आई थिंक मैम वो फेज होता है सबकी लाइफ का
कि तो अगर हम फेजेस के बारे में बात करें, आपकी फेज में ऐसा कभी था जैसे आप अभी इतने यू आर सो पॉजिटिव एंड आप इतने जैसे मैंने बोला एनर्जेटिक भी हो, बट आपकी फेज में ऐसा, आपकी लाइफ की फेज में ऐसा कभी था कि आप भी चीज़ों को डाउट कर रहे थे, आप भी यू लाइक अरे यार ये मेरे फेवर में नहीं हो रहा, वाई इज दिस हैपनिंग टू मी, जैसे सेल्फ डाउट जो बहुत जैसे आई एम जस्ट 22 एंड मैं ऐसी फेस में अपने लाइफ की कि इतनी सारी चीज़ें हो रही तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो सेल्फ डाउट आ जाता है। तो आपकी लाइफ में ऐसा कभी आया था? जी डेफिनेटली आया था। व्हेन होता है कभी कभी, और मेरा ज़्यादा एकदम बचपन में तो बहुत ही मार्क्स रिलेटेड होता था। अभी हमें हंसी आती है बट तभी मेरे लिए वो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन होता था। तो कभी भी कम मार्क्स थोड़े से भी आए ना तो मैं स्ट्रेस में रहती थी बहुत ज़्यादा कि ये कैसे हो गया। देन माई पेरेंट्स बोले इट्स ओके एंड आई यूज्ड टू टेल देम इट्स नॉट ओके, हाउ कैन यू। दूसरे पेरेंट्स देखो बच्चों के लिए पीछे पड़ते ज़्यादा मार्क्स के लिए मैं लाती हूँ और आप ऐसे बोल रहे हो, मतलब वो अलग ही, वो फ़नी था, भी बहुत हंसी आती है बट तभी के लिए वो इम्पोर्टेंट था। और ऑफ कोर्स काम को लेके, कुछ चीज़ों को लेके, दोस्तों को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, हर चीज़ को लेके स्ट्रेस होता है कभी कभी, लगता इट्स वेरी ह्यूमन एंड आई थिंक हमें अपने आप को माफ़ कर देना चाहिए काफ़ी बार कि ठीक है यार मेरे हाथ में नहीं है ये चीज़, जो होना है बस वही एक चीज़ पे विश्वास रखो कि आगे तो बहुत अच्छा होने वाला है। आई थिंक दैट इज़ जस्ट द की। वो भी मैंने भी समय के साथ ही सीखा है, मुझे पहले नहीं पता था, मैं भी बहुत वो हो जाती थी। आपने एक्सपीरियंस मेरे साथ क्यों होता है ऐसे? येस ऑफ कोर्स किया है कि क्यों नहीं होता मेरे साथ ऐसे, ये वर्कआउट क्यों नहीं हो रही है चीज़, व्हाई इज दिस नॉट हैपनिंग, अभी काम को लेके क्यों नहीं हो रहा है ये। बट अब लगता है कि यार मैं कितनी पागल थी, अब लगता है, तभी आई अंडरस्टैंड एंड आई थिंक तभी आता है वही की रोल ऑफ द पीपल यू आर सराउंडेड विथ। तो वो कैसे हेल्प करते हैं आपके उस जोन में, उस फेज़ में, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कभी कभी हमें उन पे छोड़ देना चाहिए, फिर लेट गो करना चाहिए। ऐसे टाइम पे जस्ट ब्रीद एंड बोल देना चाहिए कि मुझे थोड़ा संभाल लो, थोड़ा है डिफ़िकल्ट फेज़ बट ठीक है। एंड आई थिंक देन सब एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। या गलत तो किसी के साथ होना नहीं है इस दुनिया में, अच्छा ही होना है सबके साथ। नहीं, बहुत अच्छे तरीके से मैम आपने बोला ये कि अच्छा ही होना है सबके साथ, तो सेल्फ डाउट का धीरे धीरे शायद हट जाएगा धीरे धीरे। एंड इट्स ओके, डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। अगर हुआ भी ना, अगर कभी रोना आए तो मुझे लगता है रो लेना चाहिए। नहीं बोलो किसी को यार मत रो, नहीं उसको रोना आ रहा है, कैसे नहीं रोए, वो रो ले, जस्ट फील लाइट, फील नाइस। और ये ह्यूमन नेचर है, पता है। अभी रोने की भी अगर हम बात करें या गुस्से की भी, कोई भी इमोशन ना ज़्यादा टिकता नहीं है। फिर वो खुशी भी हो, आप बहुत खुश रहोगे, एक पूरा दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा, और दूसरे दिन लगेगा कि हाँ ठीक है नॉर्मल है। सेम थिंग विथ जो रोना है, कोई चीज़ हमने खो दी, कोई लव्ड वन, मतलब कुछ भी हो गया, खो दिया, या तो हमें बहुत रोना आता है, बहुत गुस्सा आता है, बट देन यू टेंड टू रिकवर, दैट्स ह्यूमन नेचर। आप खुद ही रिकवर करते हो, चाहे आपको कोई समझाने वाला नहीं हो तो भी आप करोगे। सो आई थिंक ये जितना जल्दी समझ जाए ना उतना आपके लिए अच्छा है। डेफिनेटली आई थिंक मैंने ये एक चीज़ नोटिस की कि फिल्म इंडस्ट्री में, एक्टिंग वाली इंडस्ट्री में, मुझे लगता है लोगों ने ये ज़्यादा देखा। आई मीन ऑफ कोर्स फेलियर्स हर किसी की लाइफ में ज़्यादा होते हैं, बट क्योंकि आप सेलिब्रिटी हो, आपको पब्लिक देख सकते हैं आपको कि आपकी लाइफ कैसी है, कि आप यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर द पब्लिक। तो वो क्रिएट करने के टाइम पे जब देखते हैं कि ऐसे एक्टर्स की भी लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए भी एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि इट्स नॉट जस्ट मी जो ऐसे फेस के थ्रू जा रहे हैं, सभी जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वी ऑल आर ह्यूमन, डेफिनेटली सभी जाते हैं। तो वही मुझे लगता है जो अच्छी चीज़ें हैं, जो रिलेटेबल चीज़ें, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो चाहे वो सेलिब्रिटी हो या कोई भी हो, उसमें जो अच्छी चीज़ें सारी ले लो, तो वो तो आपके हाथ में है, तो गलत चीज़ें मत लो। इट्स नॉट गुड। सो मैम, जैसे एक चीज़ जो हमेशा मैं वंडर करता हूँ कि हाउ डू यू डील विद फेम, क्योंकि फेम मेरे हिसाब से एक ऐसी चीज़ है कि आप ओवरनाइट भी फेमस हो सकते हो एंड आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी फेमस हो सकते हो। बट जब वो फेम आपको आता है, जब लोग आपके चाहने वाले आपके पास आते हैं, बोलते हैं कि वी लुक अप टू एज अ रोल मॉडल, आपके इतने फॉलोअर्स हैं जो बोलते हैं कि हम आपके साथ हम आपके जैसे बनना चाहते हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो वो आपकी लाइफ कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं ना सर्टेन वे, या फिर आपको चेंज कर देते हैं ना सर्टेन वे? ऐसी चीज़ें होती हैं आपके साथ? फेम ये चीज़ है कि हर एक अलग तरीके से हैंडल करता है। कुछ लोग तो बेचारे हैंडल सच में नहीं कर पाते। तो अभी अगर टीवी इंडस्ट्री की हम बात कर ले तो 1 या 2 शोज़ करके आजकल लोग दे लाइक देमसेल्व्स टू बी ट्रीटेड एंड कॉल्ड एज स्टार्स। एंड ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर आपको चाहिए तो बहुत अच्छी। इफ़ दैट मेक्स यू हैप्पी, एवरीथिंग इज़ गुड एज लॉन्ग एज यू नॉट हार्मिंग एनीवन। तो बट मुझे हमेशा से ये लगा है कि यार स्टार नहीं बनना, एक्टर बनना है। बिकॉज
यू आर एक्टिंग राइट, स्टार्स तो बहुत है आसमान में। एक्टर अगर तुमको बनना है तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और यू नो विद जनरेशंस मैंने ये देखा है बहुत आजकल, मतलब सिंस आई हैव बीन एक्टिंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो मैं अपनी टीनेज में भी, मतलब बिफोर आई वॉज 25 मेरे ख्याल से मैंने 5-6 मेन लीड में शोज़ कर लिए थे ऑलरेडी, तब लोग शुरुआत करते। तो आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ। तो मैंने तभी देखा है कि बचपन में भी जो चाइल्ड स्टार्स भी एक्टर्स भी होते हैं, बहुत ही मतलब दिमाग में चढ़ जाता है सक्सेस, एंड दे ट्रीट पीपल बैडली, विच आई थिंक ठीक है, यू आर इन वॉट एवर काइंड ऑफ माइंड सेट दैट टाइम, बट तभी थोड़ा सा ना पेरेंट्स को बहुत ध्यान देना चाहिए इस बात का। क्योंकि मेरे पेरेंट्स में हमेशा मुझे इतनी मिडिल क्लास ही अपब्रिंगिंग दी है ना, जो भी। और मैं स्कूल में मैं बहुत फेमस थी बिकॉज आई यूज्ड टू अपीयर इन एड्स एंड एवरीथिंग, बट नॉट वंस आई रिमेंबर कि यू नो माई पेरेंट्स हैव वट एवर किसी भी बात को लेके पेरेंट्स ने मुझे बढ़ावा दिया है कि यार तू कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही ग्राउंडेड रखा आपको, बिलीव इट और नॉट, अभी भी अगर मैं घर जाऊँ ना तो मम्मी मुझे बोलेगी यार धनिया खत्म हो गया, 10 रुपए का लेके और मैं चली जाती हूँ, बिकॉज ठीक है, लाइक दैट्स हाउ फैमिली एक्चुअली प्लेज अ की रोल। मेरी फैमिली गेट टुगेदर्स में कोई ऐसे कि वाह यूर एन एक्टर नहीं है, क्योंकि हर एक अपने अपने इसमें बहुत ही यार मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो मुझे उल्टा ऐसे लगता है कि वाह यू नो ये एग्ज़ाम पास कर लिया, हाउ नाइस यार। तो आई थिंक वो माहौल बहुत ज़रूरी है सक्सेस को लेके। आपके आसपास के लोग, दैट्स वाई चूज़ योर सर्कल। अभी फैमिली तो आपके हाथ में नहीं है, जो है आपको उससे एडजस्ट करना पड़ेगा, बट जो दोस्त हैं वो बहुत ध्यान आपको थोड़ा बहुत रखना चाहिए कि यू नो कौन आपको सपोर्ट करता है, कौन जेन्यून है। क्योंकि सक्सेस, ब्रेन वॉशिंग और ये जो भी होती है ना टैंट्रम्स को लेके मैं वो बोल रही हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। मैंने एक्टर्स बहुत देखे हैं ऐसे कि 1-2 शोज़ करके दे लाइक कि आई एम देयर नाउ, यू नो, सो वो ठीक है यार, बट इट मेक्स देम हैप्पी। मैम आपको लगता है कि द पब्लिक ऑल्सो हैज़ अ रोल इन दिस, कि वो एक्टर के इस स्वभाव को यू नो इन्फ्लुएंस करते हैं इन द वे कि वो इतना सर पे चढ़ा देते हैं उनको, इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग हो जाती है, तो वो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि हम आई एम दैट बिग ऑफ अ पर्सन, जो शायद दूसरे पर्सन की आंख में उतना बड़ा ना हो। जी तो बिल्कुल, ऐसा भी इन्फ्लुएंस हो जाता है। हाँ मैंने बहुत देखा है कि यू नो एन एक्टर, मतलब जितना भी अच्छा बुरा भी कोई नहीं होता, सब अपना 100% देते मेरे हिसाब से, बट जो चाहिए वो नहीं शायद डिलीवर कर पा रहा, लेकिन जस्ट बिकॉज वो बहुत बड़ा स्टार है तो भी इट्स लाइक यू नो इट्स गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी। ये भी मैंने देखा है। एंड दीज डेज लाइक है काफ़ी ऐसा, बहुत बहुत ही गिने चुने आई थिंक लोग होंगे जो, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड नो फॉर मी कला एक तपस्या थी, मतलब लिटरली इफ आई पुट इट दैट वे, कि इट्स एक्चुअली लाइक मेडिटेशन एंड समथिंग सो ब्यूटिफुल, इट कम्स विद इन योर फ्रॉम योर हार्ट। क्योंकि मैंने कभी नहीं ये सोचा कि मुझे ना हीरोइन बनना है, ये वर्ड्स या ये कुछ था ही नहीं। मैंने अभी आजकल मैं कितने भी लोगों को देखती हूँ, मैंने सोचा मुझे तो हीरो बनना है, मुझे हीरोइन बनना है, तो आई केम टू मुंबई एंड आई, ठीक है, इट्स दैट्स वेरी गुड इफ़ यू वांट दैट, बट माइन इज लाइक डेफिनेटली डिफरेंट। फॉर मी इट वॉज एन आर्ट फॉर्म, इट्स आर्ट, it's not fame, it's not success in a way. My success is what makes me happy, and I think art, कला जिसे हम कहते हैं, जो हमारे देश की बहुत बड़ी नींव है, मतलब इंडिया इज़ एन एपिसेंटर ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स। सो आई थिंक वो थोड़ा सा मेरा वो वाला मेरा अपब्रिंगिंग वैसे रहा है। आई कम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ, ये फिर वो संगीत हो, फिर वो नृत्य हो, फिर अभिनय हो, कुछ भी हो, इट शुड कम दैट वे, इट्स इवॉल्विंग। मैम आपका पैशन अदर देन, जैसे आपने मेंशन किया संगीत नृत्य, आपका पैशन क्या है अदर देन एक्टिंग? आई पेंट, आई लव टू पेंट, आई कुक एंड आई सिंग। ये 3 चीज़ें ऐसी है जो मुझे बहुत पसंद है। मैं कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ तीनों में से। कभी लगता है रात को नींद नहीं आ रही, आई गो आई बेक अ केक। सो मतलब इट, आई एम अ लिटिल क्रेजी दैट वे। No, मैम, आई मीन इट्स नाइस थिंग्स। आई मीन कुकिंग इज आल्सो एन आर्ट इन अ वे। या इट इज एन आर्ट, ऑफ कोर्स। फूड मेक्स यू हैप्पी, आई एम अ बिग फूडी। मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना, इसलिए खाना बनाना अच्छा लगता है। I want to know, because you're an established actor also, and I've always wanted, मुझे कभी clear answer नहीं मिला, I've always wanted to know, you know, the Bollywood side of the industry as well. Firstly, asking कि आपका favorite actor and actress कौन है? बॉलीवुड से इट हैज़ ऑलवेज बीन माधुरी दीक्षित। ऑलवेज, मतलब मैंने उनकी फिल्में तब देखी जब मतलब मैंने बहुत बाद में देखी, जब रिलीज हुई तब मैं शायद बहुत छोटी थी, बट टीवी पे जो भी देखी, एंड आई वाज लाइक दिस गर्ल इज सो ब्यूटीफुल। मुझे हमेशा से लगता है वो इतनी परफेक्ट है। सुंदर तो वो बहुत ही है। शी इज़ अ गॉर्जियस डांसर, शी इज़ एन अमेजिंग डांसर, शी इज़ अ ब्यूटिफुल परफॉर्मर। उनकी आंखें सब कुछ कह देती है। आई सेड व्हाट अ ब्यूटिफुल पर्सन यार, एंड आई डोंट नो, आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय हर, वॉट एवर शी डज आई जस्ट लाइक इट। So I think she is so amazing. Definitely. मैम एक्टर आपका?
मेरे बहुत फेवरेट एक्टर्स रहे हैं बहुत सारे. बचपन में आई वाज अ बिग सलमान खान फ़ैन. मुझे बहुत अच्छा लगता था सलमान खान. अभी भी पसंद है ऑफ कोर्स. एंड I like Shah Rukh Khan, I like Mr. Bachchan. Right. I absolutely respect and really like Nawazuddin Siddiqui. Oh yeah. So these are some brilliant actors. I really like Mr. Boman Irani. Oh yeah, absolutely. So Mr. Paresh Rawal. I mean लगता है कि वाओ एक बार इनके साथ काम करने का मौका मिले तो बहुत ही अच्छा लगेगा. Definitely. I mean, Boman Irani is an inspiration. उन्होंने इतना लेट अपने करियर में एक्टिंग स्टार्ट किया था. Yes, and what a performer. Absolutely, मैम. क्योंकि आपने इन लोगों का नाम लिया, इन लोग में से एक चीज़ जो कॉमन है वो है थिएटर. एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शाहरुख खान, सौरभ शुक्ला, उर्मिला मातोंडकर, एंड वी हैव सो मेनी पीपल जो थिएटर में पहले थे या अभी भी हैं. इनफैक्ट कभी कभी थिएटर करते हो एंड देन एक्टर बनते हैं. तो आपको क्या लगता है कि एक एक्टर या एक्ट्रेस की जर्नी में थिएटर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, या फिर यू कैन बिकम अ गुड एक्टर वाइल अगर आप थिएटर ना करो तो भी? नहीं, थिएटर काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है. अब सबकी जर्नी अलग अलग होती है. सबको वो सौभाग्य नहीं प्राप्त होता जो थिएटर, जैसे मैंने बचपन में थिएटर किया था, बाल नाट्य, व्हेन आई वाज इन स्कूल. सो टेक्निकली इट डजंट काउंट, आई कैन नॉट काउंट दैट, बट देन एटलीस्ट इट गेव मी सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. वो बहुत ही छोटे लेवल पे. बट ये जो दिग्गजों के नाम आपने लिए हैं, मतलब व्हाट ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस दे गिव. आई थिंक ये थिएटर ऑफ कोर्स यार, एंड इंडिया हैज़ बिन फॉर्चुनेट कि बहुत ही रिच थिएटर का कल्चर रहा है हमारे देश पे. एंड इफ आई सी हिंदी थिएटर है, मराठी थिएटर इज मतलब सबसे पुराना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट थिएटर्स है मराठी थिएटर, बहुत ही रिच है. तो मुझे कभी कभी लगता है कि यार थिएटर करना चाहिए हर एक्टर को, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा. अभी भी लेट तो नहीं है कुछ भी, जीवन में कभी भी शुरू कर सकते हो. बट उसमें ना एक है एक्टिंग में, मुझे ऐसे लगता है अनलर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई मीन इन्हें इतने किरदार प्ले किए हैं, बट अगर मैं कुछ नया किरदार करना चाहूँ तो वो सब मुझे इरेज करना है. वो ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मैं सेम चीज़ प्ले नहीं कर सकती. आई कांट बी सेम, मतलब टेक्निकली भी, इमोशनली भी, इन एवरी सिंगल वे. सो फॉरगेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक मे बी थिएटर ऐसे नुआंसेस जो होते हैं काफ़ी, वो बहुत हेल्प करता है आपको. और कभी मुझे मौका मिला तो मैं डेफिनेटली थिएटर करना चाहूँगी. यहाँ थिएटर मतलब आप लाइव ऑडियंस के सामने भी आप परफॉर्म कर रहे हो, तो आई वोंट से यू हैव टू बी ऑन पॉइंट, बट तुम्हारे अंदर का वो कलाकार जो बाहर आ जाता है, तुम रॉ होते हो बेसिकली. Exactly. क्योंकि कैमरा के सामने तुम 1000 टेक्स दे सकते हो. यस ऑफ कोर्स, आपके हाथ में होता है वो. थिएटर में वही है ना, जो भी 1 घंटा 3 घंटे का, उसमें आपको अपना बेस्ट देना है. एंड कभी कुछ कितने इंसिडेंट सुने हैं कि यार बीच में ऐसे हो गया तो मैंने इम्प्रोवाइज कर दिया. वो भी एक प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए. तो हर तरह से आपको ट्रेन करता है थिएटर. सो दैट्स व्हाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट. मैम, आपकी जर्नी में, आपकी एक्टिंग जर्नी में आपकी इंस्पिरेशन कौन रही है या रहा है? काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब अलग अलग पड़ाव पे काफ़ी सारे लोग हैं, फेजेस थे. लाइक माधुरी दीक्षित, दिस नेम हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन ऑल अलोंग. बट काफ़ी सारे लोग हैं जिनके साथ मैं अभी काम कर रही हूँ काफ़ी सालों से. अभी वन ऑफ द नेम्स आई वुड रियली से सुप्रिया शुक्ला. She is such a brilliant performer and I have been fortunate enough to work with her. I was doing a show with her and उसके बाद मतलब we have become family right now. वो इतनी खूबसूरत अदाकारा है, वो इतना दिल से परफॉर्म करती है. तो इट्स अ ट्रीट टू वॉच हर परफॉर्म. सो आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय हर, लाइक इन अ लॉट ऑफ वेज, एज अ पर्सन, एज एन एक्टर स्पेसिफिकली. शी इज़ जस्ट अमेजिंग. नहीं यार, डेफिनेटली. आई मीन जैसे आपने बोला कि हर लाइफ के फेज़ में ऐसे कोई पर्सन या पर्सन आता है या आती है जो आपको इंस्पायर करता है. क्योंकि ये मैंने ना बहुत से लोगों से ये आंसर पूछा है, तो वो कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज वन पर्सन हु गाइड्स अस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. तो इट इज़ वेरी यूनिक फॉर मी टू नो कि आपके लाइफ में इतने कई सारे, आई मीन ऑफ कोर्स आपने एक पर्सन का नाम ही लिया है, बट कई सारे लोग आपको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट वेज में इन्फ्लुएंस करते हैं. काफ़ी बार बच्चों से भी काफ़ी चीज़ सीखने को मिलती है. हाँ जी. मतलब इट डजंट डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट कोई बड़ी व्यक्ति होनी चाहिए और समथिंग लाइक दैट. हम हर चीज़ से सीखते हैं. मैं अपने स्पॉट दादा से इतना सीखती हूँ. हमारे स्पॉट दादा है विनोद दादा. वो इंसान किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता. मैंने विनोद दादा ये थोड़ा मुश्किल है, मैम हो जाएगा. कभी कभी नहीं होता वो, बट एटलीस्ट वो पॉजिटिविटी डालते हैं, वो अपना 100% देते हैं. फिर वो चीज़ नहीं होती, वो अलग बात है. और काफ़ी लोग मैंने ये भी देखे बोलने से पहले, नहीं मैम नहीं हो पाएगा. तो फिर लगता है कि एटलीस्ट सुन तो लो, सोच तो लो. तो आप इंस्पायर होने के लिए आप कहीं से भी इंस्पायर हो सकते हो. आते आते आप ऑटो वाले से इंस्पायर हो सकते हो. सो आई थिंक जस्ट टेक इट वेर एवर यू गेट इंस्पिरेशन. लाइफ बहुत छोटी है अगर वैसे देखा जाए तो जितना ले लो बहुत कम है. डेफिनेटली मैम. मैं जब आप बात कर रहे थे, मेरे दिमाग में सडनली एक चीज़ आया कि इतने ज़्यादा टाइम एक ही चीज़ करना, कंसिस्टेंट रहना उसमें, तो कभी आपके दिमाग में ऐसा आया कि यू वुड नॉट वांट टू डू दिस एनी मोर
probably want to try another, probably acting में ही कुछ और try कर लो and not want to do what you're doing right now. तो कभी आपके दिमाग में ऐसा आया था? मतलब ऑनेस्टली आया नहीं है, बट आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. कभी कभी मोनोटोनस हो जाता हाँ जी, है. हाँ. आप रोज एक चीज़ करते हो, बट मेरे लिए वो इतनी अगेन बिकॉज ऑफ द पीपल एंड एवरीथिंग ना, वो इतना कंफर्टेबल हो गया था ना कि सुबह उठ के जाओ प्राची बन जाओ. तो ये हो गया था. सो मैं अभी तक ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाई हूँ, बट आई एम वेरी श्योर ये नेचुरल है, हो जाता है. काफ़ी लोग करते हैं, इसलिए शोज़ क्विट कर देते हैं या नहीं कर पाते बिकॉज उनको लगता है नहीं अब कुछ चैलेंजिंग करना है, कुछ करना है. बट आफ्टर एवरी शो आई फील दिस कि यार अब कुछ अलग करना है, अब कुछ बहुत अलग करना है. सो या तो मैम अभी अलग करने की बात से अभी आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं कि अब अभी क्या किया, फ्यूचर में क्या करने वाले हो? ट्रैवल करना है मुझे बहुत सारा, मैं करती रहती हूँ. एंड आई डोंट ऑलवेज पुट इट ऑन माई इंस्टाग्राम. लॉट ऑफ प्लेसेस आई हैव ट्रैवल्ड बट आई हैव नेवर शेयर्ड इट, लाइक बिकॉज दैट्स नॉट मी. करेक्ट. सो कभी कभी मैं करती हूँ, कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं ये सबके साथ शेयर करना चाहिए, क्या पता किसी को अच्छा लगे. सो या आई डेफिनेटली हैव लॉट ऑफ प्लान्स, और बहुत काम करना है, बहुत अच्छा काम करना है और सीखना है. सबसे बड़ा प्लान मेरा ये है कि सीखना है, जितना सीख सको सीखना है. फिर वो कुछ भी हो, फिर वो कोई भाषा हो, कोई आर्ट फॉर्म हो, या कुछ भी हो, जो सीखना है. सो आई थिंक लर्निंग इज समथिंग सो अमेजिंग इन दिस लाइफ एंड यू कैन नेवर स्टॉप लर्निंग नो मैटर हाउ ओल्ड यू आर. So that is my plan of lot of learning, lot of traveling, having lot of fun basically in life. And these are my ideas of fun. Yeah, life is all about having fun at the end of it only. Absolutely. I mean, अगर आप अपने काम को भी फन बना सकते हो तो that is the best thing that you can do. इसीलिए जो भी आप चुनो ना अपना 100%, इसलिए आप किस में दे सकते हो आपको पता होता है. हाँ जी. यू आर योर बेस्ट जज, आपको पता है आपको क्या चाहिए. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. तो इसलिए मन मार के कुछ मत करो, जो मन करे ना कर लो, आप अच्छा ही करोगे बिकॉज आप दिल से कर रहे हो. मैम एक और चीज़ जो I think right now I'm speaking more from a public point of view than from my personal point of view कि because you are a celebrity, because you are a star and आप social media पे भी हो, तो आजकल social media बहुत ज़्यादा influence करते हैं बहुत सारे लोगों को because they see that person on social media में like हाँ इनके जैसे बनना है हमें, उनके जैसे बनना है हमें. So and this might sound a little wrong but a lot of people are not what they show that they are on social media. This is not wrong, this is absolutely right. ये है कि सोशल मीडिया प्रोज एंड कॉन्स है. प्रोज कम है, कॉन्स ज़्यादा है मेरे हिसाब से. बिकॉज एक तो पूरा दिखावा है कि आप दिखाते हो वो लाइफ जो आपको चाहिए बट मिल नहीं रही है somehow. हाँ जी, so you just want to portray that image कि everything is happy, this that. बट शायद वो नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जितने जेन्युइन लोग हैं ना वो कुछ पोस्ट नहीं करते ज़्यादा, मतलब ये चीज़ें पोस्ट नहीं करते. दैट्स व्हाट आई मीन. तो अनफॉर्चुनेटली कास्टिंग पे भी इतना इन्फ्लुएंस रहा है सोशल मीडिया का. आई एम श्योर बहुत लोग बात करते हैं इसके बारे में. मैंने सुना है लिटरली बिकॉज मेरी किसी से अभी फ़ोन पे ऐसी बात हो रही थी तो दे लाइक कि मैम आपकी फॉलोइंग अच्छी है ना तो ये हो जाएगा. आई सेड एक्सक्यूज़ मी, फॉलोइंग अच्छी है मतलब? इसलिए कि नहीं यू फॉलोड वेरी वेल तो आई थिंक दिस ऑडिशन यू कैन. आई सेड बट हाउ डज दैट मैटर? मैं अगर ख़राब एक्टर हूँ और मेरे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है तो इज़ लाइक कि नहीं, बट एक्चुअली जो कास्ट करे ना उन्होंने बोला कि इतने फॉलोअर्स होने चाहिए. इट्स सच अ सैड रियलिटी. और ये कैसे हो सकता है यार? और जो जेन्युइन लोग हैं, जो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, जो डिज़र्व करते हैं, जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव फॉलोइंग अ सर्टन नंबर ऑफ फॉलोइंग, they are missing out on that opportunity. I mean, how fair is that? And it's sad कि casting ऐसे हो रही है. मतलब of course अच्छे लोग भी है, जो मतलब समझदार लोग भी है जिनके लिए मैटर नहीं करता. So but ये भी है which I don't understand. I am yet to understand कि कैसे, मतलब मुझे explain करो कैसे ऐसे आप कर सकते हो. आप फॉलोअर्स तो किसी भी बेसिस के उस पे आ सकते हो, आप फॉलोअर्स खरीद भी सकते हो. इट्स लाइक दैट. एग्जैक्टली. और ये मुझे बहुत रिसेंटली नहीं 1-2 साल पहले ही पता चला. मैंने कहा व्हाट, खरीद सकते हो मतलब? तो माय फ्रेंड्स ओनली टोल्ड मी इज लाइक ऐसे 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 है. आई सेड व्हाट आर यू सेइंग? तो मुझे दिखाया भी क्या, देखो ये फेक है, ये फेक है. मैंने कहा ये फेक है, इनको तो मैं जानती हूँ. बोलती है सब फेक है. मैम सो मैं एक्चुअली इस बात पे रिलेट भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त जो हैं कंटेंट क्रिएटर्स है, दे मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट एंड ऑल. तो आई नो वन ऑफ माई रियली क्लोज फ्रेंड्स, हिज नेम इज आर्यन कटारिया. तो ही हैज़ अराउंड 260K समथिंग. बहुत टैलेंटेड है मैम, वो बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स. आई तो फील उसको उससे ज़्यादा चाहिए होते. वो भी मुझे यही कह रहा था कि वी मिस अ लॉट ऑफ ब्रांड डील्स जस्ट बिकॉज हमारे फॉलोअर्स नहीं है. एंड वी नो कि वी आर राइट फॉर दैट ब्रांड डील. जो उस ब्रांड को चाहिए हम अच्छे से दे सकते हैं, एकदम अच्छे से दे सकते हैं, बट फिर उनको वो फॉलोअर्स वाला वो चाहिए तो फिर वो
कर ही नहीं पाते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कभी कभी ना सोशल मीडिया को कुछ फिल्टर या कुछ आइडेंटिफिकेशन जैसे होना चाहिए जिसका आपको पता चले कि ये फेक है और ये रियल है, एटलीस्ट पता चले। डेफिनेटली और जिस दिन सोशल मीडिया का कोई भी सोशल मीडिया अचानक बंद हो गया ना, तब मैं देखना चाहूंगी कि फिर क्या हो जाएगा। बिकॉज सोशल मीडिया के पहले भी जीवन चल रहा था, लोग काम कर रहे थे। मुझे लगता है कि हम थोड़े थोड़े आलसी होते जा रहे हैं जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है। अभी मैप्स देख के ही मैं खुद मैप्स चला के, जबकि मुझे पता था एड्रेस, फिर भी कुछ राइट टर्न मिस ना हो जाए ये करके। पहले भी हम ढूंढते थे जगह, ये लेके पता लेके जाते थे, हम पहुंच जाते थे आराम से। हाँ, जी। बट मेहनत अभी नहीं करना चाहते लोग बिकॉज ऑफ दीज थिंग। एवरीथिंग इज जस्ट, यू जस्ट गेट एवरीथिंग। सो वो थोड़ा सा बहुत ही मेजर आई थिंक वो है कि ड्रॉबैक है एक तरह से, कि सोशल मीडिया हो या एनी एस्पेक्ट, टेक्नोलॉजी जितनी आगे बढ़ रही है हम उतने ही नीचे जा रहे हैं, आई फील। बट मैम आपको नहीं लगता कि इट्स अ वे दैट वी हैव टू इवॉल्व एज वेल ऑल्सो, क्योंकि उस टाइम के अब आपकी इंडस्ट्री से ही बात है, उस टाइम के कैमराज, अभी के कैमराज, उस टाइम की रिकॉर्डिंग्स, अभी के रिकॉर्डिंग्स, तो प्रो एंड कॉन तो दोनों जगह है। एग्जैक्टली। तो आपको क्या लेना है वो आप देखो, आपको वो क्या बना रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, आपकी ग्रोथ हो रही है, नहीं टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है, आप नीचे जा रहे हो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि जस्ट बिकॉज आपके पास ऐप से आप खाना मंगा रहे हो घर बैठे बैठे, आप मेहनत नहीं कर रहे हो जाके कुछ ले आए, खरीद लाया, जो भी बाहर जाके खाए फॉर दैट मैटर, बट आपके पास सब आ गया है। सो स्नैप ऑफ द फिंगर, मतलब ऐसे। दैट इज नॉट दैट नाइस। मैम शी इज लाफिंग, मैं बताऊं क्यों? शी कैन रिलेट टू इट आई थिंक, क्योंकि हमने अभी स्पीक किया था आपके आने से 10 मिनट पहले। मैं खुद भी करती हूँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जी। बट मैम आई फील कि मैंने एक चीज़ जो नोटिस किया है, आई नो, सो आई हैव एन ओल्डर ब्रदर ऑल्सो, वो सिर्फ 3 साल बड़ा है मुझसे, एंड आई होप वो एपिसोड देख रहा होगा, क्योंकि मेरा एपिसोड नहीं देखता, बट नहीं लाइक आई लव हिम अ लॉट, बट हम ये बोलना जरूरी था। नहीं लाइक आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट मैम, लाइक आई रिस्पेक्ट, वो जो है वो बहुत। सो मैम जब हमें कोई देखता है वो कहते हैं तुम दोनों भाई नहीं लगते, शक्ल ठीक है सेम है, बट वो जो कहते हैं ना जनरेशन अल्फा एंड द मिलेनियल्स, तो वो वैसा है, तो हम बोलते हैं कि यू गाइज आर सो डिफरेंट। तो आई फील अभी हमारा ऐसा जनरेशन हो गया है कि जो जेन जी वाले हैं उनको हर चीज़ किसी और के थ्रू चाहिए। जैसे आपने बोला था, यू डोंट वांट टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, यू वांट टू बी रिलायंट ऑन समवन एल्स, एंड किसी दूसरे के थ्रू ही आप अपना काम करवाना चाहते हो, जो भी हो। तो ऐसे आई डोंट वांट यू टू नेम एनी पीपल ऑल्सो, बट ऐसी इंडस्ट्री में भी लोग हैं, आई एम श्योर कि मतलब आप ओल्ड एक्टर्स को कुछ कह नहीं सकते बिकॉज उनकी एज भी ज़्यादा हो गई है, ऑब्वियसली दे नीड पीपल टू डू थिंग्स फॉर देम, बट जो यंग एक्टर्स, जैसे आपने बोला था 1-2 शोज करके ऐसे सड़क पे चढ़ जाते हैं, देन दे एक्सपेक्ट अदर पीपल टू डू थिंग्स फॉर देम, ऐसे हैं लोग इंडस्ट्री में, बहुत सारे हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे हैं ऐसे लोग। मतलब यही थोड़ा सा बदलाव आया है। आई अग्री कि इवॉल्व होना चाहिए, एवरीथिंग अग्रीड, बट अगेन वेयर इज़ दैट टेकिंग यू, दैट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। बट ये रियलाइज सबको नहीं होता, ये कोई सोचता नहीं है। सबको एक्चुअली ना सक्सेस बहुत जल्दी चाहिए, सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए, पेशेंस ही नहीं है मुझे लगता है, एब्सोल्युटली पेशेंस, बिल्कुल पेशेंस नहीं है। सो ये एक सैड रियलिटी है, बट इसको कैसे हैंडल किया जाए, अगर आप ये जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, हाफ वे देयर, बट अगर आप नहीं जानते तो फिर यार जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी है। मैम आई फील एक बात हो जाती है, एक बार जानना, एक बार एक्सेप्ट करना, लोग जान लेते एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एंड बिकॉज आई हैव बीन इन द सेम स्टेज, मैं आपको बता सकता हूँ कि I seriously know what it feels like. मैं पेशेंस नहीं है मैम मुझ में बहुत ज़्यादा, like I'm working on it. But you will, because Right. at least you know ना, Yeah. तो you are on the path, you are Right. already there, so you will get there. Maybe it will take time, but I think वो जानना सबसे पहली स्टेप वही है, जानो बस। मैम आप जैसे लोग मिलते तो इंस्पिरेशन आती है हमें भी। Oh, thanks. No मैम डेफिनेटली, मैं वही कह रहा था, स्टार्ट से लेके अभी तक आपकी जो एनर्जी है एंड द वाइब्स दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम यू बहुत ज़्यादा अच्छी है। लाइक आई फील दिस इज वन ऑफ द एपिसोड्स जहाँ पे आई हैव बीन सो लाइवली एंड इतना ज़्यादा आई एम ट्राइंग टू टेक, Oh, I'm so एंड happy. जस्ट थ्रू एनर्जी It's again give and take, you know, just because you are also giving me that energy, तो वो इसीलिए हाँ जी। इसीलिए अच्छा, इसलिए मज़ा आ रहा है। डेफिनेटली। सो मैम आई थिंक 3-4 चीज़ें जो होती हैं, मतलब अगेन आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एन इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मिस्टर बच्चन। अभी तक ही इज़ 80-81 आई थिंक राइट नाउ, एंड अभी तक ही सो डेडिकेटेड इन हिज वर्क, जैसे आपने बोला था पंक्चुअल है। तो आपके हिसाब से शुड एन एक्टर एवर रिटायर, क्योंकि मैंने इतने इंटरव्यूज देखते हैं कि नो वी आर नेवर गोना रिटायर, वी गोना वर्क टिल द डे वी आर ब्रीदिंग, वैसा। तो एक एक्टर की लाइफ में ऐसा ऐसा मोड़ आता है या फिर ऐसा जंक्शन आता है कि आपको ऐसा लगता है कि यार हो गया, यू हैव लिव्ड योर लाइफ, पीपल हैव रिस्पेक्टेड यू फॉर हु यू आर, बट जस्ट टेक अ बैक सीट एंड रिलैक्स कर लो आप, ऐसा होता है क्या? डेफिनेटली होता है, क्यों नहीं होता।
लेकिन सबका ना अलग अलग होता है. अभी हमारा ये ब्रेड एंड बटर है, अभी ये हॉबी नहीं रही. इनिशियली इट वॉज अ हॉबी फॉर मी, एटलीस्ट आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ. अभी कैसे है कि इट्स ब्रेड एंड बटर ऑफ कोर्स. अब लेकिन ये अगेन मेरे हाथ में है. द गुड थिंग अबाउट एक्टर्स और परफॉर्मर्स इज वन थिंग कि आपकी रिटायरमेंट आपके हाथ में है. यू नो, कोई आपको बता नहीं सकता कि अब हो गया. वो आपके हाथ में. एज लॉन्ग एज इट्स गिविंग यू वॉट यू नो यू नीड, यू वॉन्ट, इट्स मेकिंग यू हैप्पी. कितने लोग ऐसे मैंने देखे हैं जिनको सच बोलूँ तो ज़रूरत नहीं है काम करने की. दे आर वेल सेटल्ड, दे हैव अर्नड अ लॉट, स्टिल दे गो ऑन ऑडिशंस एंड दे वाई बिकॉज दैट्स व्हाट इट कीप्स देम गोइंग. वो बोर्डम भी शायद वो हो जाता है. एग्जैक्टली. तो उनसे भी मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ. काफ़ी बार यू नो सीनियर एक्टर्स मैंने काफ़ी देखे जो दादी और दादाजी प्ले करते हैं. दे हैव डन रियली वेल इन देयर लाइफ. दे हैव अर्नड नाइस अमाउंट ऑफ मनी एंड फेम एंड एवरीथिंग. सब है, घर है, सब है, बट फिर भी आई हैव सीन देम इन ऑडिशंस. आई सेड इतने सीनियर एक्टर, बट देन आई अंडरस्टूड नहीं, ये चीज़ चलती रहनी चाहिए. आई थिंक आर्ट का ये एक है कि यू नो यू जस्ट डोंट वांट टू रिटायर बिकॉज ऑफ दिस. लेकिन अगेन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इतना ही करना है, बाद में मुझे यू नो पहाड़ों में जाके बसना है. सो ये भी हो सकता है. मैम ऐसे यू नो जैसे आपने मेंशन किया कि लोग ऑडिशन करते हैं, तो ऐसे कोई स्क्रिप्ट्स आते हैं आपके पास दैट यू नो लाइक आप पढ़ोगे एक बार, फिर आप पहले हाँ बोल दोगे, बट फिर आप रियलाइज करेगा अरे नहीं दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू, तो आप ना कह दोगे. यस, ऐसे होता है, काफ़ी बार होता है. तो कभी कभी लगता है कि मज़ा बहुत आता है कि वाह दिस इज इंटरेस्टिंग, बट देन यू लाइक कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मे बी आई एम नॉट मेड फॉर दिस. आई डोंट फिट इन टू दिस लाइक दिस. ऑडिशंस में फिट का बहुत ही होता है कि फिट नॉट फिट का ये, तो ये हो सकता है. बट अगेन रोल की रिक्वायरमेंट क्या है, एंड आई थिंक मेकर्स ने अगर आपको अप्रोच किया है तो किसी चीज़ के लिए अप्रोच आई मीन कोई सोच के किया होगा अप्रोच, तो थोड़ा ट्रस्ट भी करना चाहिए इफ़ यू वांट टू गो अहेड विद इट. बट वो फिर नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट नहीं हो जाता है उन्होंने पहले हाँ बोला फिर ना? नहीं, दैट्स ओके. अगेन जिसके साथ काम कर, जो टीम कैसी हो, सब उस पर निर्भर होता है. आई थिंक ये इंडस्ट्री का गिव एंड टेक होता है ना. हाँ, सब समझते हैं, सब समझते हैं. सो मैम यू हैव बिन अ चाइल्ड एक्टर, आपके वहीं से आपने स्टार्ट किया था. एंड हमारे कंट्री में भी इतने सारे चाइल्ड एक्टर्स हैं जो, एंड अब्रॉड में भी इतने सारे चाइल्ड एक्टर्स हैं. बट एक चीज़ मैंने नोटिस किया है विद चाइल्ड एक्टर्स, वो चाइल्ड एक्टर्स ही रहते हैं. वो बड़े होके वो इतने एस्टैब्लिश नहीं, लाइक बहुत रेयर सिनारियोज में मैंने ऐसा देखा है कि कोई चाइल्ड एक्टर बड़ा बन के ही और शी हैज़ बिकम लाइक अ स्टार. एंड अगर आप स्टार किड्स के बारे में बात करोगे, वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अनन्या पांडे या टाइगर श्रॉफ या जानवी कपूर, उन सब इफ़ दे हैड अ चॉइस वो बचपन में ही एक्टिंग स्टार्ट कर देते थे क्योंकि उनके पेरेंट्स या वॉट एवर वही इन्फ्लुएंशियल साइड से आते हैं. बट उन्होंने भी अपनी 20s में ही एक्टिंग स्टार्ट किया है. तो आपको क्या लगता है कि ये रीज़न क्या है कि चाइल्ड एक्टर्स जो हैं, अगर इफ़ आई हैव टू नेम ऑल्सो समवन दर्शील सफारी, एवरीबडी नोज हिम मेनली बिकॉज ऑफ तारे ज़मीन पर उन्होंने, उसके बाद इतना उसका नाम बाहर आया नहीं. सो ऐसा क्या होता है कि चाइल्ड एक्टर्स ओनली रिमेन चाइल्ड एक्टर्स एंड वो ऐसे ग्रो नहीं कर पाते? शायद मुझे लगता है कोई इसका कोई टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं कि इसकी वजह से है, बिकॉज आई थिंक इट्स ऑल फेट. मैं नहीं बोलना चाहती, सब कुछ फेट पे हम नहीं डाल सकते, बट ये एस्पेक्ट है कहीं ना कहीं कि किसी किसी का नहीं हो पाता क्योंकि शायद उसका वो समय नहीं है, या इट्स नॉट मेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट मे बी मेंट टू बी, या वो भी शायद अपनी तरफ से नहीं अपना 100% डाल रहे. हर एक का अलग अलग रीज़न होता है. सो ये कैसे मैं बता, इट्स सब्जेक्टिव एक्चुअली हाउ यू परसीव इट, ये कैसा है. सो आई कैन नॉट स्पीक फॉर ऑल ऑफ देम, बट येस मैंने भी देखे बहुत सारे कि बहुत ही फेमस है बचपन में, बट आगे जाके उनको इंटरेस्टिंग नहीं रहा तो उन्होंने कुछ नहीं किया. दिस इज़ ऑल्सो वन एस्पेक्ट कि शायद तभी उनको मज़ा आ रहा था और पेरेंट्स को मतलब जो भी था, आगे जाके उनके करियर गोल्स कुछ और हो गए. मेरे साथ भी ऐसे हो सकता था हैड आई परस्यूड व्हाट आई वांटेड टू, बट आई डिड इट वाज नॉट मेंट टू बी दैट वे. सो आई थिंक कभी कभी छोड़ देना चाहिए इस चीज़ पे कि हो रहा है तो देखते हैं, बट अगेन सब कुछ भी नहीं छोड़ दी. इट्स ऑल बैलेंस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यू नो यू डू योर बेस्ट, अपना बिट कर लो आप, जो फिर होगा फिर भगवान है. सो इज दैट द रीजन व्हाई स्टार किड्स लॉन्च देयर चिल्ड्रन लेट ओनली, कि उनको पता है कि ऐसा ट्रेजेक्टरी है चाइल्ड एक्टर्स उनका? आई थिंक अभी मैं किसी को ऐसे पर्सनली जानती नहीं हूँ, बट जितना मुझे ऐसे लगता है कि मे बी एक अच्छी प्लानिंग होगी कि एक करियर जैसा एक उन्होंने सोचा होगा कि ये करते हैं वो करते हैं, विच इज़ गुड इनफ बिकॉज एक्सपीरियंस उनके पास है, उनके पेरेंट्स स्टार्स रह चुके हैं, सो दे नो बेटर क्या रीजन से क्या नहीं है. सो आई थिंक उनकी वो प्रॉपर वो प्लानिंग होगी कि ऐसे करना है, सो विच वर्क्स फॉर देम. मेरे दिमाग में, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने एक बार सोचा भी था इसके बारे में कि ऐसा क्यों होता है. तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि बचपन में वो समझते कि बच्चे क्यूट है, बड़े हो जाके ये क्यूट नहीं है तो चलो उनको नहीं लेते. हो सकता है. आई मीन क्योंकि वो हो जाता है ना, जैसे कंपेयर करते हैं ना कि हाँ बचपन जी, में हाँ देखना जी, कैसा था, हाँ जी, अब देख कैसा हो गया. अगर मैं बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकता हूँ, आपने होम लोन देखी है?
Yes. उसमें दैट केविन, आई थिंक इट्स मैकॉली कल्किन, yeah. अभी अगर देखो तो Different, he looks बहुत different. बहुत ज्यादा Yeah. डिफरेंट, एंड वो आई थिंक ही वेंट इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स आल्सो, बट बचपन में द एक्टर दैट ही वाज, इतने मूवीज में उसने एक्ट किया एंड बहुत ज्यादा फेमस था. डिलाइट टू व्हाट अ किड यार. किड, एग्जैक्टली. सो मैम वही है, लाइक मेरे दिमाग में यही चलता था कि क्यूट नहीं है अभी, बट व्हाट आई थिंक इट्स I don't want to see a negative side of the industry, because I think industry का कोई हाथ है नहीं उसमें. It's just probably what the actor has to do. Yeah. बिल्कुल नहीं है इंडस्ट्री का हाथ. It's how you conduct yourself. It's how you think. सब कुछ आपके पास है यार. So ma'am, again I don't know what to say. थोड़ा सा शायद, I mean, I won't say uneasy or whatever, but are you in for all the fillers and Botox that people use when they grow up as an actress? No, why would I know? I don't understand. बेचारे मुस्कुरा नहीं पाते यार. हाँ वो ऐसे यहाँ पे. मुझे समझ, age is such a beautiful thing. It teaches you so much. It makes you a different person. So अगर physically भी आप में बदलाव आ रहा है तो embrace it. It's very nice. तो मुझे, मेरे बहुत सारे जानने वालों ने मतलब वो करते रहते हैं, उनको पता होता है, सब कुछ होता है, बट मुझे वो आज तक समझ में नहीं आया. आई थिंक द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट लाइफ इज दैट यू ग्रो एंड लेट द ग्रोथ शो, राइट? सो क्यों करना है, मत करो. बट मैम इसका एक रीज़न भी तो ये हो सकता है ना, कि इफ़ मैं ऐसा एक्टर हूँ कि मुझे पता है आई हैव बिन एन एस्टैब्लिश. अगर मैं शाहरुख खान के बारे में बात करता हूँ तो शाहरुख खान ऐसा एक्टर है हु हैज़ बिन रूलिंग ओवर बॉलीवुड इतने टाइम से, एंड इतने चाहने वाले हैं उनके, इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है उनकी. तो ऑब्वियसली अब लोगों को ये नहीं देखना कि शाहरुख खान बूढ़ा हो रहे हैं. ऑब्वियसली लाइक वो हो रहे हैं, उनकी एज भी आ रही है, अराउंड 59 और 60 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ, उनकी एज भी आ रही है, बट सब लोग चाहते हैं कि वो जवान ही दिखे. तो उस रीजन की वजह से शायद वो ऐसी चीजें डेफिनेटली हो सकता है. एक होता है ना कि अपना इमेज बना के रखना, और जितना हो सके लंबे स्पैन के लिए बना के रखना. तो लेकिन हर एक का अपना अपना डिसीजन नहीं है, आपको कैसे इस चीज़ को लेना है. एंड ऑफ कोर्स अगर काम और ज़्यादा करना है, अगर आपके हाथ में है, इफ़ यू हैव द मीन्स टू डू इट एंड विलिंगनेस टू डू इट, देन व्हाई नॉट, देन डू इट. इट्स योर चॉइस बेसिकली. आपने मुझसे पूछा इसलिए मैंने बोला मुझे नहीं, बट अगेन इट्स नॉट बैड एज लॉन्ग एज इट्स हेल्पिंग यू, it's making you happy and giving you everything, then you can go ahead with it. According to you, who is the current king and queen of Bollywood, I don't follow अभी नए नए जो भी आ रहे हैं, ऑनेस्टली नहीं, बट मेरे लिए बस सिर्फ ऑलवेज माधुरी दीक्षित रही है. तो आई थिंक जब तक वो काम करेंगी वही रहेंगी, इवन उसके बाद वही रहेंगी. And king would be Bachchan Sahab, if I'm not wrong. Yes, Mr. Bachchan, of course, yes. I even like, I know probably मुझे जो भी देखेंगे अभी इस एपिसोड को hate देंगे, but I'm not a huge fan of the new age Bollywood actors. Okay. Because I know it's a very, I don't know if I should say this or not. You can be honest. You're not saying anything bad. You're just giving your opinion. Yeah, I respect them for who they are. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, and I do wish they grow in their careers. But अगर हम पिछली जनरेशन से की बात करें, जो हमारे एक्टर्स उस टाइम पे थे, कि इफ यू look at शाहरुख इन इस प्राइम, look at सलमान इन इस प्राइम, look at आमिर खान इन इस प्राइम, अजय देवगन, अक्षय कुमार, इतने सारे एक्टर्स रहे हैं. एंड अभी जब आप कंपेयर करोगे जो न्यू एज एक्टर्स है, तो वो बहुत आप बदलाव देख सकते हो कि कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है. डेफिनेट. पहले बहुत था. क्या है ना, हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट है, बट स्मार्ट वर्क इतना मतलब एक्सेसिबल भी हो गया है स्मार्ट चीज़ें करना कि हार्ड वर्क को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है आजकल. सो दैट इज़ द ड्रॉबैक, दैट इज़ नॉट अ नाइस थिंग अबाउट करंट people you say or generation or whatever, and everything is handy, सब कुछ मिल रहा है उनको, तो मेहनत कर रहे हैं अपने हिसाब से, मैं मना नहीं कर रही, बट देन हाँ मतलब जो स्ट्रगल और जो वहाँ से जो वो लोग आए हैं वो उन्होंने कभी देखा नहीं. ऑनेस्टली इनकी गलती भी नहीं, इट्स नॉट देयर फॉल्ट. नो डेफिनेटली, इट्स नॉट. इफ दे आर बोर्न विद प्रिविलेज तो उनका सौभाग्य है वो. ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात है उनकी. हाँ जी. सो बट कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली बहुत टैलेंटेड है. जैसे अगेन आई वुड लाइक टू से आलिया भट्ट. आई रियली लाइक हर. शी इज अ ब्रिलियंट परफॉर्मर. आलिया भट्ट इज व्हाट एन एक्टर, एंड शी इज रियली मेड इट, मतलब अपने बल पे किया है, क्योंकि बहुत अच्छा काम किया है. मैम आई फील उनका कैरेक्टर एवोल्यूशन भी आप देख सकते हो स्टूडेंट ऑफ द ईयर से स्टार्ट करके, जैसे राजी जैसे फिल्म्स में, रॉकी रानी में व्हाट शी वाज, एवरीथिंग, एवरी फिल्म. गंगूबाई, या सच अ लवली दिस. या सो मैम जैसे अभी आप प्रिविलेज के बारे में हम बात कर रहे थे, एंड स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी ना लोगों के दिमाग में ऐसा सेट है, चलो अगर एक्टर बनने मुंबई जाके स्ट्रगल करते हैं, तो अगर कोई आपके पास आता है, यू बीइंग अ पायनियर ऑफ द इंडस्ट्री, तो अगर आपके पास अभी आके बोलते हैं कि मैम मुझे एक्टर बनना है, मैं क्या करूँ, आप क्या बोलोगे उससे? पहली बात मैं ये बोलूँगी कि पहले अपने आप को जानो, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे होता है ना, यू वांट टू डू समथिंग बट यू आर योर बेस्ट जज. अगर आप अच्छे हो ना आपको पता है, अगर आप ख़राब हो ना तो भी आपको पता है.
यू नो इफ़ यू कांट डू एनीथिंग, ये मेरी बस की बात नहीं है. आप प्रिटेंड भले ही कर रहे हो, सब बोल रहे वाह वाह वाह, बट अंदर अगर आपको पता है कि मैं नहीं अच्छा कर रहा हूँ तो यू नो इट. आई थिंक बट जस्ट गो बाय दैट फीलिंग एंड रिस्पेक्ट दैट, यू नो, यू ओव दैट टू योर सेल्फ कि अगर नहीं हो पा रहा है तो जान लो बस. इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर इट देन नेवर लूज होप. व्हेन देयर इज होप यू हाफ वे देयर. तो लेकिन इस इंडस्ट्री में एक ही कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और होप ना खोना बहुत ज़रूरी है. काफ़ी देखा है मैंने, बहुत ही सैड ट्रुथ है ये. अनफॉर्चुनेटली टैलेंटेड लोग, इतने टैलेंटेड लोग जो डिजर्विंग है, बट बिकॉज कुछ वर्क नहीं हो पा रहा है, यू नो, तो या तो इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं या कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे. तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस. बट अगर आपको सच में दिल से कुछ भी करना है बाय ऑल मीन्स, देन आई थिंक जस्ट तैयार रहो, बी प्रिपेयर्ड कि ऐसे फेजेस आएंगे. सब कुछ केक वॉक नहीं होने वाला है, हो जाएगा. बीच बीच में फेजेस आएंगे, सबके जीवन में आते हैं. नो कोई नहीं, बट हाउ कंसिस्टेंट यू आर, दैट्स व्हाट इट विल हेल्प यू. मैम आई फील, यू नो, मैं इतना ज़्यादा आपसे इस चीज़ से रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि जो लोग टीवी इंडस्ट्री से मूवी इंडस्ट्री में स्विच करते हैं, वो जो मिडिल वाला फेज होता है, जो हार्डवर्क का, क्यों यू आर स्विचिंग. वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, आई मीन, लेट सुशांत सिंह राजपूत. मेरे जो सबसे फेवरेट एक्टर रहे हैं टीवी इंडस्ट्री के, मतलब मैं बचपन से उनको देखा. आई रिमेंबर हर सैटरडे संडे उनका शो आता था, रोनित रॉय अदालत. आई हैव फॉलोड रोनित रॉय फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम एंड अ ह्यूज एडमायरर ऑफ हिम. तो ऐसे एक्टर्स, मैम, आई डोंट नो इफ यू हैव एवर मेट रोनित रॉय और नॉट. आई हैव नॉट मेट हिम, बट ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द ब्रिलियंट एक्टर्स वी हैव. सो मैम, वो ऐसे लोग, लाइक, बिकॉज मैं वैसे ही ढूंढता हूँ कि, यू नो, हार्डवर्क इज समथिंग दैट सब लोग करते हैं. शायद दिखता नहीं होगा बट बिहाइंड द सीन सब लोग करते हैं. आपने भी जितना डिस्क्राइब किया है, देयर वाज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. आई एम श्योर सो मच हार्ड वर्क दैट इज देयर इन योर जर्नी. एंड ऑफ कोर्स वो हार्ड वर्क, इट्स नॉट लाइक अभी कर लिया, अभी आप करते भी जाओगे, ऐसा हो जाता है. सो मैम, एनी वर्ड्स ऑफ एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू पीपल लाइक अस, पीपल लाइक मी, एंड to anyone who's doing anything in their lives? What is your mantra for success? I always believe कि hope is the best thing and it can take you places. Never lose it. Never lose hope. कभी भी आप निराश हो तो थोड़े टाइम के लिए हो जाओ, लेकिन खड़े हो जाओ ये सोच के कि नहीं, उम्मीद से दुनिया कायम है, दिस सेफ फॉर अ रीज़न. यू नो, इट्स द बेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स. सो आई थिंक नेवर लूज होप एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड. जस्ट बिलीव इन दिस वन थिंग कि सब अच्छा होने वाला है. सो दैट्स व्हाट इट विल हेल्प यू, not losing out on hope. Ma'am, can I just say one thing, if with your permission? Hope and reality में distinction आपके हिसाब से कितना है? क्योंकि कुछ लोग ना, जैसे मैं अगर कल होप करूंगा कि मुझे क्रिकेटर बनना है, आई नो इट्स नॉट पॉसिबल, वो रियलिटी है ही नहीं, तो फिर आप डिस्टिंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं? सिंह, अपने आप को जान लो. मुझे चांद पे जाना है बट मैं नहीं जा सकती, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ. राइट. तो होपिंग दैट अभी अगर द बेस्ट आई कैन डू इज, मैं चांद को देख सकती हूँ, वहाँ तक मैं पहुँच सकती हूँ. ज़्यादा से ज़्यादा मैं किसी हिल स्टेशन पे जाके करीब देख सकती हूँ, वो मेरे बस में है. वहाँ वो चीज़ आती है कि मैं खुद को जान सकती हूँ कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, कितनी नहीं है. सो अगर मैं साइंटिस्ट हूँ और मुझे चांद पे जाना है तो मेरे हाथ में है. बट आप एक रियलिटी चेक तो आपको चाहिए. मैं कुछ भी ड्रीम नहीं कर सकती. करेक्ट. तो सबसे पहली बात ज़रूरी है कि आप खुद को जानो. खुद को जान लो और आप बहुत अच्छे जज हो अपने आप को. आपको ही पता है सब कुछ. आप दुनिया को उल्लू बना सकते हो, खुद को कभी नहीं. डेफिनेटली. मैम, दैट इज, आपने इतनी अच्छी चीज़ बोली, दुनिया को उल्लू बना सकते, खुद को नहीं बना सकते. नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. सो मैम, मेरे दिमाग में ना अभी इतना सब कुछ, अभी मैं घर जाके भी सोचूंगा मैम ने और क्या क्या बोला अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए. बट मैम, यू लाइफ बेटर है, लाइफ बेटर ही चल रही है. करना कुछ नहीं है, बस रहना है. मुझे लगता है बस देखो जो हो रहा है ना, जस्ट ऑब्जर्व थिंग्स and you will feel कि I am blessed. वो आपकी एनर्जी मैम इज जस्ट सो पॉजिटिव. आई मीन, आपसे इतना अच्छा लग रहा है मुझे बात करने के बाद, क्योंकि जनरली व्हाट हैपेंस इज, यू नो, आई obviously each and every guest that I have on my show, I try to take as much as I can. But अभी आपसे कि और बातें करनी और बातें करनी. मेरे पास टाइम है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी. Right, ma'am, but you know, like वो it's you get to meet people with such a radiant energy, बहुत very rare in your life, क्योंकि आप इतने लोगों से मिलते हो. And I'm a huge believer in energy. मुझे लगता है कि दुनिया सिर्फ दो चीज़ों पे चलती है, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी. जो नेगेटिव एनर्जी तुम्हें लोगों से मिलती है एंड अगर तुम उससे अफेक्ट होते हो तो दैट ऑब्वियसली इज नॉट गुड फॉर यू एंड बहुत मोरल डाउन हो जाता है उसकी वजह से. सो मीटिंग पीपल लाइक यू मैम, यू नो, इट्स वेरी इंस्पायरिंग ऑल्सो टू नो कि कमिंग फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स, मेकिंग इट समथिंग लाइक हाउ यू हैव,
कुछ भी हो सकता है लाइफ में. कुछ भी हो सकता है, सब हमारे हाथ में, कुछ भी हो सकता है. डेफिनेट. बट कभी कभी नेगेटिविटी की ज़रूरत तो डेफिनेटली नहीं होती, बट उसका होना एक एहसास दिलाता है, बिकॉज वो नहीं होती तो हमें पॉजिटिविटी की वैल्यू नहीं समझ में आती. जैसे देव थे वैसे दानव थे, और वो भी इक्वली स्ट्रांग थे, बट उन्होंने गलत चीज़ों को बढ़ावा दिया. दैट्स वाई दे व्हाट हैपेंड विद देम व्हाट एवर हैपेंड. बट भगवान ने अच्छी चीज़ों का, दैट्स व्हाट ना, इट्स अगेन ऑन अस, ऑन आवर माइंड. तो आई थिंक यू आर सच अ ब्यूटिफुल क्रिएशन इन दिस वर्ल्ड. सब आपके हाथ में है. एंड इतना सारा लाइक दिस है कि 84 योनीज का ट्रैवल करके आपको ह्यूमन बर्थ मिला है. सो मेक द मोस्ट ऑफ इट. एंड आई थिंक इट्स सच अ ब्लेसिंग टू बी इन दिस वर्ल्ड. और वैसे देखा जाए तो लाइफ कम है कि इतने से साल में हमें इतना करना है कैसे, बट इन ब्रीथ एंड टेक एवरी डे. एंड फिर देखा जाए तो जिंदगी बहुत बड़ी है. Two ways of looking at it. Definitely. No, I mean, I always see कि मैं कहाँ से कितना कुछ सीख सकता हूँ लोगों से. You're too young, you're just 22, you just started your life, you have a lot of time. मैम अभी बात वो आ जाती है कि आई नो इतनी रील्स भी इसके ऊपर आते हैं कि डोंट लुक एट व्हाट अदर पीपल आर डूइंग अराउंड यू. किसी ने 18 साल की उम्र में ऐसी कंपनी खोल ली जो 100 करोड़ कमा रहा है या 200 करोड़ कमा रहा है, तो उसकी वजह से वो कभी कभी आ जाते हैं कि यार ये इतने कम एज में उसने ये क्रिएट कर दिया, इतने कम एज में मैं ऑलरेडी 22 का हो गया, 23 का हो रहा हूँ मैं, और आई एम जस्ट अर्निंग दिस मच और आई एम जस्ट डूइंग दिस थिंग, आई हैव सो मच मोर टू डू इन लाइफ. तो जब वो कंपैरिजन वाला वो आ जाता है, एंड आई वांट टू आस्क कि आपकी फील्ड में भी ऐसा होता है कि आप कंपेयर करते हो, अरे यार इस एक्टर ने मुझसे पहले ज्वाइन किया था, ये तो इतना बड़ा हो गया. तो देन हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड थ्रू दैट टाइम? होता है, बट मेरे केस में आई जस्ट थिंक अगेन राइट नाउ, तो आई फील कि कितनी बार ऐसे होता है कि आई वाज सपोज टू डू अ कैरेक्टर, अ रोल, एंड इट एवरीथिंग वाज ओके, एंड लास्ट मोमेंट पे समबडी एल्स डिड इट. सो मे बी दैट वॉज नॉट मेंट फॉर मी. दैट्स वन रियलिटी चेक. और कितनी बार ऐसे होता है कि शायद मैं वो करती, वो थोड़े टाइम बाद बंद हो जाता, तो आई एम लाइक थैंक गॉड आई वाज सेव्ड. तो एक आई थिंक ये विश्वास रहना चाहिए कि यू नो गॉड ऑलवेज सेव्स यू कुछ करने से. तभी हमें बुरा लगता है कि क्यों नहीं हुआ, बट आगे चल के कॉन्सिक्वेंसेज देख के लगता है कि थैंक गॉड नहीं हुआ. बट आई थिंक इन दिस केस, आई थिंक इफ योर हार्ट डिजायर्स इट, जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज इफ यू नो ना, यू विल एक्सेल इन व्हाटएवर यू डूइंग. आई फील दैट. गो फॉर इट. या कुछ नहीं. मैम आज बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा मैम के बारे में जानने, मैम की व्यूज़ के बारे में जानने के, एंड मैम की लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में जानना. And hopefully we get to shoot another episode with you, ma'am. We will, for sure. I think with a lot of new things and elaborate whatever we spoke right now. Yes, ma'am. So, ma'am, I think with that we come to the end of the episode. Thank you so much, ma'am. Again, I would really like to thank you for your time, for your energy, the positive energy that I've received from you. And I hope you have a great day and a great year. I will have a great day, and thank you so much for calling me on the TRP show. And I love your name, and I'm sure it's going to make history. बहुत अच्छा करेगा, trust me, because you are such an amazing person. And if you are starting it, I am very sure, and lots of wishes and whatever you want, I'm there. Thank you so always much, with this. Thank you. So, and I also like the viewers to know that Pritesh uncle is sitting over here. And he's another inspiration if you know him. Definitely. So one of my really, I might not talk with him every single day, but then one of the core people that I really have कि मेरे inspiration बोल सकते हो, या he's one of them, and a very strong person like that, because he's had some very tumultuous journey and he stood by himself, and so much of trust, and again of course family was always there, but खुद करना छोटी बात नहीं है यार. For the viewers, we'll put a photo of Pritesh uncle over here ताकि लोग देख ले. But having said that, thank you so much, ma'am, again, and hope you have a great day and a great year. Thank you so much for calling me on the TRP show, and keep watching, and I'm going to keep watching as well. Thank you, ma'am.